आज एक ऐसे परम वैष्णव महाभागवत भक्त का तिरोभाव दिवस है जो चैतन्य महाप्रभु के निजी परिकर थे, जो केवल जीवों के उद्धार के लिए और श्री गौर हरि श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति का रस दान करने के लिए इस धरती पर 500 साल पहले अवतरित हुए थे। उन्होंने भगवत धर्म का ऐसा धुआंधार प्रचार करा कि पूरे भारत में 3,500 से ज्यादा मठों और मंदिरों की स्थापना कर दी। उस वक्त अनगिनत लोगों ने, ना जाने कितने राजाओं ने, नवाबों ने, जमींदारों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनसे दीक्षा ली और वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया, जो हरि से बढ़कर हरिदास को मानते थे। उन्होंने साधु सेवा के इतने ऊंचे मापदंड स्थापित किए कि आज भी लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं। शेर, चीता, हाथी, जंगली जानवर भी जिनके सामने आकर दो हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण कृष्ण बोलकर नाचना शुरू कर देते थे। उन्होंने मनुष्य तो छोड़ो, हाथी तक को दीक्षा देकर उसका उद्धार कर दिया। वो और कोई नहीं बल्कि गौर कृष्ण कृपा शक्ति से संपन्न महाभागवत श्री रसिकानंद जी हैं। इस वीडियो में हम उनके अद्भुत दिव्य पावन चरित्र का गुणगान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो श्री रसिकानंद जी थे वो अनिरुद्ध के अवतार थे। जैसे हम जानते हैं कृष्ण लीला में कृष्ण बलराम, कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। तो कलयुग में इसी तरह जो कृष्ण है वो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित हुए, जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु जी के रूप में अवतरित हुए, जो प्रद्युम्न जी हैं वो श्यामानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए और जो अनिरुद्ध जी हैं वो श्यामानंद प्रभु के ही शिष्य श्री रसिकानंद जी के रूप में अवतरित हुए। तो यहाँ पर हम किसी साधारण मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब जो स्वयं अनिरुद्ध जी के अवतार हैं, कोई साधारण मनुष्य उनका क्या गुणगान करेगा? और फिर जब मैं अपनी तरफ देखूं तो मेरे जैसे अधम, अज्ञानी, नितांत भक्तिहीन, बुद्धिहीन, मायाबद्ध जो जीव हैं वो क्या ही ऐसे किसी महापुरुष का गुणगान करेंगे? लेकिन हमारे गुरुजनों का यही आदेश है, तो उनके आदेश का पालन करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए एक छोटी सी गिलहरी की तरह जितनी भी अपने अंदर क्षमता है पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि ऐसे दिव्य महापुरुष का गुणगान हो सके। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रयास के दौरान जो भी गलतियां हों, जो भी त्रुटियां हों, एक वैष्णव भाव रखते हुए, उन सबको नजरअंदाज करते हुए जो रसिकानंद जी का गुणगान करने का प्रयास है आप उसको ग्रहण कीजिएगा। तो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले लेते हैं और प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं। वन्दे हम श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवशादी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाञ्छालं पंगुं लगते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। तो हमारी कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी में और ये बात है उत्कल यानी कि उड़ीसा के रोहिणी नगर में। इस नगर में एक बहुत बड़े जमींदार रहा करते थे, ऑलमोस्ट राजा टाइप से थे वो वहाँ पे, और बहुत बड़े वैष्णव भी थे। मतलब इनके घर में हर वक्त जो है हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, भोज भंडारे चल रहे हैं, साधु संत ब्राह्मण आके रुक रहे हैं, उन सब की सेवा चल रही है, बिल्कुल उस टाइप से माहौल था। अच्छा, इनकी शादी योग्य यानी विवाह योग्य जो है इनकी उम्र हो चुकी थी, तो एक अच्छी कन्या भी ढूंढ रहे थे। एक दिन ये अपने मित्र गोपी के घर जाते हैं। गोपी भी वहीं रहा करता था। उस वक्त गोपी के घर पे एक और परिवार था जिसने शरण ले रखी थी, और ये थे हलाधर और उनकी पत्नी और उनकी पुत्री भवानी देवी। ये तीनों वहां पे रुके हुए थे। तो ये वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है। जो कन्या थी वो भी बहुत गुणवान थी, बहुत रूपवती थी, और सबसे बड़ी बात बहुत बड़े वैष्णव लोग थे, तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बाद में गोपी से कहते हैं कि जरा मेरी विवाह की बात आप इनसे चलाइए। अब यहाँ पे थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी, सस्पेंस है कि ये परिवार यहाँ आया कैसे, शरण कैसे ले रखी है। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। रोहिणी के पास ही कटक नामक एक जगह है, ग्राम है। ये लोग वहां रहा करते थे, लेकिन वहां का जो नवाब था उनके साथ कुछ अनबन हो गई थी। तो नवाब ने इनकी सारी जमीन हड़प ली थी
और ये ऑलमोस्ट वहाँ से लड़के ऑलमोस्ट वहाँ से भाग कर आ गए थे। और फिलहाल इन्होंने गोपी के घर पे शरण ले रखी थी, तो ऑब्वियसली इनके पास कोई पैसा या किसी भी तरह का धन या कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे शादी कर सके। तो जब इनको पता चलता है कि इतने बड़े जमींदार और वो भी इतने बड़े वैष्णव ये हमारी लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ उसमें दिक्कत थी नहीं। तो जो भवानी देवी हैं इनका विवाह होता है अच्युत के साथ, और बहुत भव्य विवाह होता है। मतलब ऑलमोस्ट इतने बड़े जमींदार थे, पूरा नगर को जो है सजाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं, बहुत धूमधाम से इनका विवाह होता है। और अब शादी के बाद कुछ समय बीतता है। अब हर एक वैष्णव परिवार की यही इच्छा होती है कि उनके घर पर भी कोई वैष्णव जन्म ले। और जो स्पेशली अच्युतानंद जी थे तो इतने बड़े भगवत प्रेमी थे, इनके घर में तो हर वक्त जो है साधु संतों की सेवा चला करती थी। तो एक ऐसी संतान चाहते थे कि जो साधु संतों की सेवा है ये इनके बाद भी हमेशा जो है इनके परिवार में चलती रहे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत प्रार्थना की, पूजा की, तप की, तपस्या की, व्रत रखे, साधु संतों से आशीर्वाद लिया कि हमारे घर एक बहुत अच्छे वैष्णव का जन्म हो। और फिर बात आती है 1590 की। 1590 में कार्तिक का महीना था, शुक्ल प्रतिपदा की तिथि थी, यानी कि दीपावली के अगले दिन। और उस दिन वैसे भी शहर में पूरे दिवाली का समय था, पूरे शहर को जो है जगमग सजा रखा था। लोग चारों तरफ मिठाइयाँ बांट रहे थे, हरि नाम चल रहे थे, गोवर्धन पूजा चल रही थी। और इस उत्सव के बीच में प्रातःकाल की बेला में इस अद्भुत दिव्य बालक का जन्म होता है। जन्म के समय जो है इनके घर पे ब्राह्मण लोग चारों तरफ मंत्रोच्चारण कर रहे थे, हरि नाम संकीर्तन चल रहा था। और तभी देखते हैं इस बालक से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। जैसे मटका है, अगर हम मटके में नीचे दिया रख दें तो मटका में कैसे पूरा प्रकाश जो है वो प्रज्वलित रहता है, इसी तरह इनके शरीर से पूरा प्रकाश निकल रहा था छोटे से बालक के। और उस वक्त जो ब्राह्मण हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वगैरह देखते हैं और वो एकदम दंग रह जाते हैं। सारे प्लैनेट जो हैं परफेक्टली अपनी अपनी जगह पर थे, सारे जो ग्रह हैं वो शुभ संकेत दे रहे थे। तो अच्युतानंद जी जो हैं ब्राह्मणों से पूछते हैं कि भाई बताइए मेरा पुत्र कैसा होगा, इसके अंदर क्या क्या गुण होंगे। तो ब्राह्मण बोलते हैं अच्युत जी अब हम क्या बताएं क्या ना बताएं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, ये तो कोई साधारण लक्षण नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके घर पे किसी बहुत बड़े महापुरुष ने जन्म लिया है, कोई बहुत बड़े भगवत प्रेमी ने जन्म लिया है। और जहां तक गुणों की बात है, भाई हम एक जीभ से इसके गुण नहीं बता सकते। अगर हमारी 1000 जीवा हों और 1000 सालों तक भी इसके गुणों का गुणगान करते रहें तो भी इसके गुण खत्म नहीं होंगे। इतना अद्भुत दिव्य बालक है जिसने आपके घर पे जन्म लिया है। ऐसा लगता है कि गौर कृष्ण कृपा शक्ति से संपन्न कोई बहुत बड़े संत जो हैं आपके घर पे प्रकट हुए हैं। ये सुन के जो अच्युतानंद जी बहुत खुश हो जाते हैं, चारों तरफ जो है सबको बुलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, ब्राह्मणों को जो है गाय दान में देते हैं, गरीबों को कपड़े मिठाइयाँ, चारों तरफ जो है खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब इतने दिव्य बालक को देखने के लिए सारे गांव के लोग आते हैं, सब लोग अपनी गोद में लेते हैं, देखते हैं कितना प्यारा सा कितना सुंदर सा बालक है। आंखें जो हैं बिल्कुल कमल की पंखियों के समान हैं, होठ जो है बिंबा फ्रूट की तरह एकदम लाल हैं, बिंबा फल की तरह, चेहरा जो एकदम चांद की तरह चमक रहा है, पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो सब लोग उसको अपनी गोद में लेना चाहते थे। गोद में लेकर सब लोग जो है उसको आशीर्वाद देते हैं। कोई कहता है भोलेनाथ जो है वो तुमको लंबी आयु दें, कोई कहता है कि माँ सरस्वती जो है वो तुमको ज्ञान दें, दुर्गा माता जो है वो तुम्हें बुद्धि दें। इसी तरह से सब लोग आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तभी एक जन अपनी गोद में लेके बोल देता है कि भगवान कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। और जैसे ये छोटा सा बालक कृष्ण का नाम सुनता है, इसके पूरे शरीर पे कंपन होना शुरू हो जाता है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, चेहरे पे भाव आ जाते हैं और कृष्ण के विरह में रोना शुरू कर देता है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, बच्चा रोने कैसे लगा। अच्युतानंद जी जो हैं वो समझ जाते हैं कि जो ब्राह्मणों ने बताया था वो बात सच थी, बहुत बड़ा वैष्णव है। कृष्ण के नाम सुनते ही इसके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए हैं। अच्युतानंद जी वहाँ उपस्थित सभी वैष्णव उसकी चरण धूलि लेते हैं और अपने इस दिव्य बालक के माथे पर लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद नामकरण समारोह होता है। तो जो ब्राह्मण हैं वो कुंडली देखते हैं, वो बोलते हैं अच्युत जी ये आपके घर में जिस बालक का जन्म हुआ है ये तो बहुत विलक्षण है, ये तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही उच्च कोटि का महापुरुष है। महापुरुष के सारे लक्षण जो हैं इसके अंदर प्रकट हैं। इसका नाम तो र से होना चाहिए। और जैसे कृष्ण का नाम लेते ही रोना शुरू कर देता है, कृष्ण का इतना बड़ा रसिक संत है तो रा से इसका नाम आप रसिक रख दीजिए। अब जो पिताजी थे वो भी कृष्ण के भक्त थे, उनके मन में पहले से था कि मैं अपने पुत्र का नाम मुरारी रखूंगा, तो इनका पूरा नाम हो गया रसिक मुरारी। तो आज से इस दिव्य बालक को हर कोई जो है रसिक मुरारी कहकर बुलाएगा। अब इस बच्चे के लिए अन्नप्राशन उत्सव मनाया जाता है, फर्स्ट ग्रेन सेरेमनी। इसमें यह देखा जाता है कि जो बच्चे का आकर्षण है वो किस तरफ है, बच्चे की प्रवृत्ति कैसी है। तो इसमें अलग अलग चीजों को रखा जाता है और देखते हैं कि बच्चा किस तरफ आकर्षित होता है। जैसे मिठाइयाँ रख दी, खिलौने रख दिए, सोने की चांदी की अशर्फियाँ रख दी,
हाँ, कुछ हथियार रख दिए कि अगर क्षत्रिय स्वभाव का है तो हथियार की तरफ जाएगा, कुछ औजार वगैरह रख दिए कि अगर शूद्र स्वभाव का है तो उस तरफ जाएगा। हाँ, किताबें रख दी, भगवत गीता भागवतम की ब्राह्मण प्रवृत्ति का है तो उस तरफ जाएगा। इस तरह से बच्चे के सामने कई सारी चीजें रखी जाती हैं। तो जैसे ही उत्सव स्टार्ट होता है, बच्चा सीधा भागवतम की तरफ आकर्षित होता है और जाके सीधा भागवतम को पकड़ लेता है और उसको खूब कस के गले लगा लेता है। और जैसे वो भागवतम को गले लगाता है, फिर से उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, फिर से शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। कृष्ण के विरह में फिर से वो बालक, छोटा सा बच्चा जो है, फिर से वो रोना शुरू कर देता है। सब लोग देख के दंग रह जाते हैं। वो छोटे से रसिक मुरारी को खूब आशीर्वाद देते हैं, अच्युतानंद जी को खूब बधाई देते हैं। अब रसिक मुरारी जी धीरे धीरे बड़े होते हैं। अच्छा, इनके घर में तो हमेशा से ही साधु संतों का आना जाना था। तो जब भी किसी साधु संत को देख के भाग के अंदर जाते, वो छोटे से रसिक मुरारी अपने दोनों हाथों में जो भी कुछ भर सकते, जितना भी भर सकते, भर के लाते और उस साधु की झोली में डाल देते। उसके बाद अपना सर जो है उनके चरणों में रख देते, उनके चरणों से धूली लेकर अपने माथों पे लगा लेते। और साधु संत भी इतने छोटे से अद्भुत दिव्य इतने सुंदर बालक को देख के बहुत खुश हो जाते, उसके सर पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद देते, भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते। और रसिक मुरारी भी कभी गौशाला जाके गौ मैया को प्रणाम करते हैं, कभी तुलसी मैया को प्रणाम करते हैं, कभी तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, कभी अपने साथ के बालकों को बिठाकर जो है कृष्ण की अलग अलग लीलाओं पे नाटक करते हैं। इस तरीके से रसिक मुरारी धीरे धीरे बड़े होते हैं। और उस वक्त वहां पे दयाला दासी ठाकुरानी नाम की एक बहुत बड़ी वैष्णवी रहती थी, चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी। उसको पता चलता है कि अच्युतानंद जी के घर पे एक बहुत ही दिव्य बालक का जन्म हुआ है। तो वो देखने के लिए इनके घर पे आती है और जैसे ही उसकी दृष्टि बालक पर पड़ती है, एकदम से वो मूर्छित हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं, क्या हुआ? सब लोग पानी लाके उनके मुंह पे जो है छींटा डालते हैं। थोड़ी देर बाद उनको होश आता है और जैसे ही होश आता है, उस बालक को देख के वो रोना शुरू कर देती हैं। तो अच्युतानंद जी पूछते हैं कि क्या हुआ, कृपया करके बताइए। तो कहती हैं, अच्युतानंद जी, आपको पता नहीं है, आपके घर में एक बहुत महान भगवत प्रेमी महात्मा का जन्म हुआ है। इसका केवल नाम ही रसिक नहीं है, ये सच में ब्रज का एक बहुत बड़ा रसिक संत है, चैतन्य महाप्रभु का निजी परिकर है। वो शायद उनके किसी काम से आपके घर में प्रकट हुआ है। ये सुनकर अच्युतानंद जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उन ठाकुरानी जी की चरण रज लेकर अपने पुत्र के माथे पर लगा देते हैं। अब अच्युतानंद जी चाहते थे कि रसिक मुरारी बहुत अच्छे से विद्या ग्रहण करे, बहुत विद्वान बने। तो राजा तो थे ही, तो उस वक्त के जो भी बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, श्री वासुदेव जी, श्री मीमांसा मंडन जी, श्री बलभद्र सेन जी, श्री अनुकूल चक्रवर्ती जी, श्री कविचंद्र जी, श्री यदुनंदन चक्रवर्ती जी, इन सारे अध्यापकों की उन्होंने नियुक्ति कर दी रसिक मुरारी जी के लिए। इन सब ने रसिक मुरारी जी को धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये सब आश्चर्यचकित रह गए कि रसिक मुरारी जी की क्या विलक्षण बुद्धि है, क्या स्मरण शक्ति है, क्या तर्क शक्ति है। जिस चीज को एक बार देख लेते हैं वो चीज स्मरण हो जाती है। नए नए श्लोकों की व्याख्या करने लगे और श्लोक ऐसे कि उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता, तर्क ऐसे कि उनका कोई खंडन नहीं कर सकता। देखते ही देखते इस छोटे से बालक ने 6 के 6 वैदिक सिद्धांतों के ऊपर महारत हासिल कर ली। सांख्या, योगा, न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिका, और केवल इतना ही नहीं, संस्कृत व्याकरण, नाट्य, काव्य, ज्योतिष सब में पारंगत हो गए। उन्होंने कहा, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, ऐसा लगता है कि तो स्वयं बृहस्पति जी जो हैं वो आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए हैं। अब रसिक मुरारी जी कहते हैं कि पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन सच बताऊं तो मेरा केवल भागवतम सुनने की इच्छा करती है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप कृपया करके कोई ऐसा इंतजाम कर दीजिए, किसी ऐसे वैष्णव को नियुक्त कर दीजिए जिनसे मैं भागवतम का अध्ययन कर सकूं। उस वक्त वहां पे जगन्नाथ मिश्र करके एक वैष्णव थे, तो अच्युतानंद जी ने उनको नियुक्त कर दिया कि वो रसिक मुरारी जी को भागवतम का अध्ययन करा सकें। अब रसिक मुरारी जी रोज जगन्नाथ मिश्र से भागवतम का श्रवण करने लगे। बार बार जब भी कृष्ण का नाम आता, बार बार जब भी कृष्ण की लीलाएं आती, रसिक मुरारी जी की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगते। एक बार तो जगन्नाथ मिश्र जी गोपी गीत के बारे में बता रहे थे और जब उन्होंने गोपियों से कृष्ण के विरह के बारे में सुना तो धीरे धीरे वो दिव्य उन्माद की अवस्था में चले गए, पूरा शरीर कांपने लगा और रसिक मुरारी जी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। जब जगन्नाथ मिश्र जी ने देखा तो घबरा गए। उन्होंने जल्दी से उस बालक को अपनी गोद में बिठाया, लेकिन जैसे ही उस बालक का उन्होंने स्पर्श करा, जगन्नाथ मिश्र जी के शरीर में भी अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हो गए, उनके शरीर में भी कंपन शुरू हो गया, उनकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे और रसिक और ये जगन्नाथ मिश्र भी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। अब उस वक्त वहां पे श्री हरि दुबे नाम के एक बहुत बड़े भगवत प्रेमी महाभागवत रहा करते थे। वो भागवत के बहुत बड़े कथाकार थे। तो जो अच्युतानंद जी हैं वो उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप मेरे पुत्र रसिक मुरारी जी को भागवतम सुनाइए।
अब रसिक मुरारी जी का नाम सुन के तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रसिक मुरारी जी की ख्याति तो चारों तरफ फैल ही गई थी, तो वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और घर पे आके रसिक मुरारी जी को भागवतम पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जैसा गुरु वैसा ही चेला। अब जब भी श्री हरि दुबे जी भागवतम का पाठ करते और जहाँ भी कृष्ण का नाम आता, जहाँ भी कृष्ण की कोई लीला आती, कोई प्रसंग आता, तो रसिक मुरारी जी की आंखों से तो आंसू झर ही रहे थे। उनको देख के हरि दुबे जी की भी आंखों से आंसू झरने लगे। दोनों गुरु शिष्य रोते रोते भागवतम पढ़ रहे हैं। दोनों के कपड़े जो हैं वो आंसुओं से भीगे हुए हैं। धीरे धीरे वो 10वें स्कंद पर पहुंचते हैं और 10वें स्कंद पर पहुंचकर जब वो प्रसंग आता है कि कैसे कृष्ण जो है वृंदावन को छोड़कर जा रहे हैं, कैसे गोपियों को, ग्वालों को, नंद महाराज को, यशोदा मैया को, सबको वृंदावन में छोड़कर वहां से मथुरा जा रहे हैं। जब ये बात रसिक मुरारी जी सुनते हैं तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। वो जमीन पर लेटकर तड़प तड़प कर रोना शुरू कर देते हैं, लोटपोट होना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, गुरुदेव, कृष्ण ने ऐसा कैसे करा? कृष्ण ने ऐसा क्यों करा? वो क्यों गोपियों को छोड़ के चले गए? क्या उनको लगा नहीं कि उनके विरह में गोपियां कैसे जिएंगी? गोपियों की क्या हालत होगी? वो गोपियां जो ब्रह्मा जी को कोस रही हैं कि तुमने पलके क्यों बना दी? तुम्हारे पलके बनाने से एक क्षण के लिए हम कृष्ण को देख नहीं पाते हैं और वो विरह हमको ऐसा लगता है कि जैसे युग युग जो है बिना कृष्ण के दर्शन करे बीत गए हैं। वो गोपियां जो आधी रात में कृष्ण के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर आ गई थी, बिना इस बात की परवाह किए कि समाज क्या कहेगा, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके पति क्या क्या कहेंगे, उनके छोटे बच्चे कैसे रहेंगे, उन गोपियों को छोड़ के कृष्ण कैसे चले गए? वो गोप, वो ग्वाले, वो सखा, जिनके दिन की शुरुआत कृष्ण के नाम से होती थी, जिनके दिन का अंत कृष्ण के नाम से होता था, जो कृष्ण के साथ ही खाते थे, खेलते थे, पीते थे, क्षण भर के लिए भी जो कृष्ण से अलग नहीं होते थे, वो कृष्ण के विरह में कैसे रहेंगे? यशोदा मैया अपने कन्हैया को देखे बिना कैसे रहेगी? नंद महाराज कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे? ये सब कृष्ण ने क्यों नहीं सोचा? क्यों वो ऐसे छोड़ के चले गए? बताइए गुरुदेव, बताइए, ऐसा कैसे हो गया? अब श्री हरि दुबे जी की भी हालत खराब है। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो क्या बोले? वो बेचारे मौन हो गए और ये देखकर रसिक मुरारी जी जमीन पर लेटकर तड़पने लगे, लोटपोट होने लगे। उनके माता पिताजी आ गए। अच्युतानंद जी देख के हालत खराब की क्या हुआ? वो हरि दुबे जी से पूछते हैं। हरि दुबे जी पूरी बात बताते हैं। अच्युतानंद जी उनको अंदर ले जाते हैं, वहाँ प्यार से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, लेकिन रसिक मुरारी जी की समझ में नहीं आता है। वो उसी तरह से तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है, रात हो जाती है। माता पिता को लगता है कि शायद पूरे दिन रोकर अब रात को सो जाएगा, लेकिन अचानक से रसिक मुरारी जी रात को गायब हो जाते हैं। सुबह अच्युतानंद जी देखते हैं तो उनके कमरे में कोई नहीं होता। चारों तरफ रसिक मुरारी जी को ढूंढते, कहीं नहीं मिलते। उनको लगा कहाँ गया, शायद बाहर गया होगा। जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं, बाहर भी कोई नहीं होता। जल्दी से सैनिकों को बुलाते हैं और बोलते हैं, जाओ रसिक मुरारी को ढूंढो। सैनिक चारों तरफ भागते हैं, रसिक मुरारी जी की ढूंढ मचती है। यहाँ पे माता भगवती देवी की भी हालत खराब होना शुरू हो जाती है कि बच्चा कहाँ गया। और इधर रसिक मुरारी जी को खुद होश नहीं है कि वो कहाँ भाग रहे हैं। वो दोनों हाथ ऊपर उठाए कृष्ण 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 बोलते बोलते भाग रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। भागते भागते नगर से बाहर चले जाते हैं। उन्हें खुद पता नहीं लगता कि वो भागते भागते कैसे जंगल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पूरे नगर में ढूंढ मच रही है। अच्युतानंद जी की हालत खराब है, माता भगवती देवी की हालत खराब है। चारों तरफ सब लोग परेशान है कि रसिक मुरारी कहाँ गए। आसपास के गांव वाले भी ढूंढने में लगे हैं और रसिक मुरारी जी भागते भागते अंदर जंगल के अंदर चले जाते हैं। इधर पूरा दिन बीत जाता है और किसी को रसिक मुरारी का कोई अता पता नहीं लगता। धीरे धीरे माता पिता की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। उधर रसिक मुरारी जी जो है जंगल में रो रो कर तड़प रहे हैं, जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं, कृष्ण 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 करके बोल रहे हैं। कृष्ण से उनको शिकायत है कि वो वृंदावन छोड़कर क्यों चले गए। ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत जाते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत जाते हैं। माता भगवती जी रो रो के पागल हो जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कैसे क्षण भर में उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया। पिता अच्युतानंद जी की हालत खराब है। वो खुद सैनिकों के साथ जा जाकर कोने कोने में नगर में अपने पुत्र को ढूंढ रहे हैं और वहाँ जंगल में बहुत अद्भुत घटना घटती है। वहाँ पे जंगल के जो हिंसक प्राणी हैं, शेर है, चीता है, वो हाथी के साथ, हिरन के साथ अपना शत्रुता का भाव त्याग देते हैं और वहाँ पे जो रसिक मुरारी हैं उनके चारों तरफ आकर बैठ जाते हैं। बीच में रसिक मुरारी जी लोटपोट हो रहे थे, तड़प रहे थे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। उनके पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा था। ये देखकर जो भी जंगल के हिंसक प्राणी हैं उनकी भी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। सारे हिंसक प्राणी भी अपने हाथ ऊपर उठा के कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू कर देते हैं। अब जंगल के उस अद्भुत दृश्य का वर्णन कैसे करा जाए।
बीच में रसिक मुरारी जी जो हैं वो दिव्य उन्माद की अवस्था में, अर्धमूर्छित अवस्था में लोटपोट हो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। उनके पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है और जंगल के जितने भी पशु पक्षी हैं वो उनके चारों तरफ बैठे हैं। सबकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। रसिक मुरारी जी की तरफ देखते देखते सबने अपने हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर सब कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं। रसिक मुरारी को होश नहीं है कि कितने दिन बीत गए, कब दिन हो गया, कब रात हो गई। ना भूख का होश, ना प्यास का होश। उधर माता भगवती रो रो के पागल हो चुकी हैं। पिता अच्युतानंद जो है वो खामोश हो गए हैं, वो शांत हो गए हैं। उनको लग रहा है कि वो अपने पुत्र को खो चुके हैं। इसी दौरान जो सैनिकों की एक मंडली है वो ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाती है। जंगल जाके वो देखती है कि सामने रसिक मुरारी जो हैं वो पड़े हैं और उनके पूरे शरीर से तेज निकल रहा है और वो अर्ध मूर्छित अवस्था में कृष्ण कृष्ण कर बोल रहे हैं। सैनिक जो है उनको उठाकर घर लेके आते हैं। जैसे ही पता चलता है कि रसिक मुरारी लौट आए, पूरे गांव में खुशियां लौट आती हैं। अच्युतानंद जी जो और भगवती देवी जी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, जाके अपने पुत्र को गले लगा लेते हैं। खुशी से उनके आंसू बह रहे थे। अच्छा, रसिक मुरारी जी अभी भी बेहोश अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में थे, अभी भी वो कृष्ण कृष्ण कर बोल रहे थे। तो जो अच्युतानंद जी हैं वो वैदराज को बुलाकर आते हैं। वैदराज जी देखते हैं, नाड़ी पकड़ते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। गांव के अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि शायद इनको भूत चढ़ गया है, कोई कह रहा है नहीं, इनकी जो प्राण वायु है वो असंतुलित हो गई है। सब अलग अलग बातें बना रहे हैं। तभी वहाँ पे श्री हरि दुबे जी भी आ जाते हैं। वो बालक को देखते हैं और पिता को संतोष देते हैं कि आपके बालक को कुछ नहीं हुआ है, इनको कृष्ण रोग हो गया है, ये कृष्ण के विरह में मूर्छित हैं, आप मुझे कुछ समय दीजिए। और हरि दुबे जी जल्दी से जाते हैं और वहीं पे एक ग्रंथ की रचना करते हैं। ग्रंथ का नाम लिखते हैं भागवतम मृता। और उस ग्रंथ में वो अध्याय लिखते हैं कि कृष्ण केवल गए ही नहीं थे बल्कि जाके वापस भी आ गए थे, लौट आए थे। और वो लाके ये ग्रंथ जो है हरि मुरारी जी के हाथ में देते हैं और कहते हैं देखो देखो, तुमने यहाँ तक तो पढ़ा कि कृष्ण गए, आगे तो पढ़ा ही नहीं कि कृष्ण लौट कर भी आए। ये देखो जब कृष्ण गए थे तो जाके कुछ दिन के बाद लौट कर आ गए थे और बाद में वो गोपियों से, ग्वालों से, यशोदा मैया से, नंद महाराज से, सबसे दोबारा से मिल गए थे। जब रसिक मुरारी जी ये पढ़ते हैं तो खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। और ये देखकर अच्युतानंद जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हरि दुबे जी को बहुत सारा इनाम देते हैं, उपहार देते हैं। अब अपने बेटे की हालत देख के अच्युतानंद जी समझ गए थे कि इसकी जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। तो पास में ही हिजली नामक एक नगर था, उसके एक बहुत बड़े जमींदार थे बलभद्र। उनकी एक सुपुत्री थी इच्छा देवी। ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मी जैसा रूप था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुणवान, सर्वगुण संपन्न। तो उसके साथ रसिक मुरारी जी का विवाह जो है वो तय हो जाता है और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। ऐसा लगता है कि पूरे शहर को दिवाली की तरह सजाया गया है। कितने सारे साधु संत महात्मा वैष्णव जो हैं वो शादी में आते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं। इस तरीके से हमारे रसिक मुरारी जी विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। अब साधु संतों का तो इनके घर पे आना जाना था ही, तो दोनों पति पत्नी मिलकर साधु संतों की सेवा करने लगे। उनके चरण धुलाकर उनका चरणामृत ग्रहण करते, उनको प्रसाद खिलाते, उनको ठहरने की व्यवस्था करते, उनकी कोई भी जरूरत का सामान अगर है तो वो उन तक पहुंचाते। आगे जो उनकी यात्रा है उसको सुखद बनाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता वो करते। और साधु संत भी बहुत बहुत इन दोनों को आशीर्वाद देते, इनको गौर कथा सुनाते। अब कृष्ण भक्ति तो बचपन से थी ही, गौर कथा सुनते सुनते गौर भक्ति का प्रसाद भी इन साधु संतों ने इनके हृदय में डाल दिया। इन साधु संतों से इन्होंने गोस्वामी के बारे में सुना। और उस वक्त भी जीवा गोस्वामी जो थे वो वृंदावन में थे, कुछ गोस्वामी तो चले गए थे लेकिन जीवा गोस्वामी और कुछ और भी वहीं पर थे। और गौरंगा महाप्रभु भी अभी थोड़े समय पहले गए थे। इनमें से कुछ साधु संत तो ऐसे थे जिन्होंने गौरंगा महाप्रभु का दर्शन भी करा था। तो वो सारी कथाएं जो है वो रसिक मुरारी और इच्छा देवी को सुनाया करते थे। तो जब उन्होंने गोस्वामी के बारे में सुना, जब उनके त्याग, उनके वैराग, उनके अनुराग का जीवन चरित्र इन्होंने सुना, तो मन में ठान लिया कि जीवन को तो केवल एक ही लक्ष्य है और वहां तक पहुंचने के लिए किसी भगवत प्राप्त महापुरुष, किसी महावैष्णव का चरणाश्रय लेना होगा, उनको गुरु के रूप में स्वीकारना होगा, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना होगा। अब रसिक मुरारी जी दिन रात इसी चिंतन में लगे रहते कि ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा उन्हें कहाँ मिलेंगे। अब एक दिन रसिक मुरारी जी बहुत व्याकुल हो रहे थे, रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वे इनका मार्गदर्शन करें, वे बताएं कि इनको गुरु कब, कहाँ और कैसे मिलेंगे। और वो रोते रोते भगवान से प्रार्थना ही कर रहे थे, तभी अचानक से उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत तेज एक प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे लाखों करोड़ों
सूरज जो है वो एक साथ उदय हो गए हों, और तभी उन्होंने देखा कि अचानक से उनके सामने त्रिभंग रूप में श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। सर पे मोर पंख होता है, घुंघराले बाल होते हैं, कमल जैसी आंखें होती हैं, बिंबा फल जैसे लाल होठ होते हैं, कानों में कुंडल होते हैं, गले में बजंती माला होती है, हाथ में बाजूबंद होता है, और अपने सुंदर सा चेहरा लिए इनके सामने खड़े होते हैं। रसिक मुरारी जी आंखें फाड़ कर उनको देख रहे होते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और तब श्री कृष्ण रसिक मुरारी जी से कहते हैं कि रसिक, तुम मेरे हो, इतने व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत महान काम के लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुम्हारे शरीर से मुझे कई सारे कार्य संपन्न करने हैं। तुम्हारा शरीर मेरा साधन है। तुम्हारे गुरु जो हैं वो श्यामानंदा प्रभु होंगे, वो मेरे प्रिय भक्त हैं, वो भक्तों के उद्धार के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तुम्हें उनकी शरण लेनी होगी, तुम्हें उनका चरणाश्रय लेना होगा, और उसी से तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। गुरु प्राप्ति के बाद गोविंद प्राप्ति भी होगी। इतने व्याकुल मत हो, उठो, जाओ और अपने गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करो। और ये कह के श्री कृष्ण जो है वो अचानक से अप्रकट हो जाते हैं, और रसिक मुरारी जी अचानक से चारों तरफ देखते रह जाते हैं कि अचानक से कृष्ण कहाँ चले गए। और फिर वो बहुत फूट फूट कर, तड़प तड़प कर रोने लगते हैं कि कृष्ण उनको कैसे इस स्थिति में छोड़ कर चले गए। दर्शन भी दिए तो कुछ क्षण के लिए, और उसके बाद फिर से उनको ऐसे रोता तड़पता छोड़कर चले गए, और रोते रोते वो वहीं वहां पे मूर्छित हो जाते हैं। अब अगर कोई भक्त श्यामानंद प्रभु को नहीं जानता तो उनके महान चरित्र के ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे। अभी बहुत शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेते हैं कि गौर लीला में गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी जब लीला कर रहे थे तो उनके एक परिकर थे गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित के पास निताई गौरंगा के विग्रह थे। वो विग्रह साक्षात उनसे बात करते थे, उनके साथ खेलते थे। तो एक बार वो अपने विग्रहों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। विग्रह जो है वो जाकर उनके ही एक शिष्य के हृदय में छुप जाते हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि मेरे ही शिष्य के हृदय में छुपे हुए हैं। तो वहां से उनके शिष्य का नाम, जिसके हृदय में भगवान जाकर छुप गए थे, वहां से उनके शिष्य का नाम पड़ता है हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य के शिष्य थे श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु का ये स्तर था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि राधा रानी ने उनको डायरेक्ट दर्शन दिए थे। राधा रानी ने उनको दीक्षा दी थी। राधा रानी के ही द्वारा दिया गया नाम है श्यामानंद प्रभु। राधा रानी ने अपने नुपुर से उनके माथे पर चिन्ह बनाया था। उनका तिलक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो राधा रानी के द्वारा दिया गया तिलक है। आप सोचिए, राधा रानी से 1 to 1 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े महान वैष्णव रहे होंगे। तो श्यामानंद प्रभु जो है उस वक्त ब्रज में वास कर रहे थे। वो जीवा गोस्वामी को अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करके उनके सानिध्य में रहकर जो है शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे और ब्रज की सेवा कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे तो श्री कृष्ण ने रसिक मुरारी जी को दर्शन दिए, और वहां पे श्री कृष्ण ने श्यामानंद प्रभु के भी सपने में आकर उनको बताया। उनको बोला कि आप जो है उत्कल के लिए निकलिए। वहां पे मेरा एक बहुत अच्छा, बहुत प्रेमी भक्त है, आप उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, और वो आपके प्रचार कार्य में आपकी सहायता करेगा। ठीक है। तो अब श्यामानंद प्रभु जब अगले दिन सुबह उठते हैं तो वो पहले तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वो उनके सपने में आए हैं। लेकिन फिर वो दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ब्रज छोड़कर जाना पड़ेगा। ब्रज छोड़ने के नाम से ही ऐसा लगता था कि उनके प्राण निकल जाएंगे। तो वो इस पर विचार कर रहे थे कि क्या सच में श्री कृष्ण आए थे सपने में, क्या वो सही था, क्या मुझे जाना है, नहीं जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। वो उस पर विचार कर ही रहे थे कि तभी श्री कृष्ण जो है वो जीवा गोस्वामी के भी सपने में आ जाते हैं, और आकर बोलते हैं कि अपने शिष्य श्यामानंद प्रभु को समझाओ, मैंने बोला है कि भाई उत्कल जाओ, और वहां पे मेरा एक बहुत बड़ा प्रेमी भक्त है रसिक मुरारी, उसको शिष्य के रूप में ग्रहण करो। तो जा नहीं रहे, आप उनको समझाइए। तो अगले दिन जीवा गोस्वामी जो है वो श्यामानंद प्रभु को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हारे सपने में कृष्ण आए थे? तो वो स्वीकारते कि हाँ महाराज आए तो थे। तो उन्होंने बोले तो आपने उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? वो कह रहे नहीं महाराज, बिल्कुल आज्ञा का पालन करना है, पर मैं ब्रज छोड़कर कैसे जाऊं, मुझे ब्रजवासियों की सेवा करनी है, उस सेवा से कैसे वंचित हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो जीवा गोस्वामी बोलते हैं कि भाई ब्रज में ही केवल ब्रजवासी थोड़ी ना रहते हैं, जो भक्त जहां भी कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है, उनका गुणगान कर रहा है, उनसे प्रेम कर रहा है, उनकी साधना कर रहा है, वो सभी ब्रजवासी हैं। तो उत्कल में भी ब्रजवासी हैं, आप उत्कल में जो ब्रजवासी हैं आप उनकी सेवा के लिए निकलिए। तो अब भगवान का आदेश तो पहले था ही, अब गुरु का भी आदेश हो गया। तो अब बेचारे श्यामानंद प्रभु को ब्रज छोड़कर जाना पड़ा और वो उत्कल के लिए निकले। अच्छा, रास्ते में पड़ता है आगरा। तो अपने कुछ शिष्यों के साथ निकले थे और आगरा से होते हुए जा रहे थे। आगरा में उस वक्त कोई मुगल शासक था, तो उसको पता लगता है कि ये हिंदुओं के कोई बहुत बड़े
संत हैं जो जा रहे हैं। श्यामानंद प्रभु की भी चारों तरफ ख्याति थी, सब जानते थे कि राधा रानी ने उनको दर्शन दिए हैं। हाँ, तो वो वहाँ से निकलते तो हजारों लाखों की जो भीड़ है वो एकदम उमड़ जाती थी उनके दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने, जो मुगल शासक था, उसने कुछ सैनिक भेजकर श्यामानंद प्रभु और उनके शिष्यों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। अब उसी दिन रात को उनको ऐसा लगा कि किसी ने दर्शन दिए हैं और अचानक से उनका यूं गला पकड़ लिया, बहुत तेज एकदम, है, उनकी सांस घुटने लगी और उनको बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे शिष्यों को गिरफ्तार करने की। जो व्यक्ति शायद भगवान रहे होंगे, वो बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है कौन था, तो उन्होंने उनका यूं गला पकड़ लिया था मुगल शासक का। बोले कि मेरे भक्तों को गिरफ्तार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम जानते हो वो कौन है? अगर कुछ ही मिनटों के अंदर उन सबको जो है रिहा नहीं किया गया, तुम्हारे सहित तुम्हारे पूरे परिवार का मैं विनाश कर दूंगा। हाँ, तो ये उनकी एकदम इतना तेज गला दबाया कि उनका गला घुट गया था, जान निकलने को हो गई थी। वो छटपटा के ऐसे उठते हैं, हाँ, और सैनिकों को बुलाते हैं, वो बताते हैं जल्दी से, वो जो कल हमने जिनको गिरफ्तार किया था ना, जल्दी से उनको रिहा करो। वो सैनिकों के पीछे खुद भी भागते भागते जाते हैं और जैसे ही वो रिहा होते हैं उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं कि कैसे रात को सपने में कोई आया और कैसे उसने गला पकड़ के मुझे बोला कि आप भगवान के इतने प्रेमी भक्त हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। और आगे का उनके रास्ते के लिए जो भी उनको जरूरत थी, कुछ भी, वो उनको सुलभ करा के उनको बहुत अच्छे से आगे भेजते हैं। अब श्यामानंद प्रभु जो हैं वो उत्कल की तरफ जा रहे हैं रसिक मुरारी जी से मिलने के लिए, और यहाँ पे रसिक मुरारी जी भी घर से निकल गए हैं श्यामानंद प्रभु जी से मिलने के लिए। रास्ते में एक जगह पड़ती है घंटशाला। जब श्यामानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ वहां से निकल रहे थे तो घंटशाला के राजा हैं वैकुंठनाथ जी। वैकुंठनाथ जी को पता चलता है कि श्यामानंद प्रभु जी उनके राज्य में पधारे हैं। वो स्वयं भागे भागे जाते हैं, वो जो है श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्यामानंद प्रभु जी की इतनी ख्याति थी, चारों तरफ इतने विख्यात थे, उनके दर्शनों के लिए हजारों लाखों लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और वो वैकुंठनाथ जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इतनी कृपावश करके हमारे नगर में पधारे हैं, अब थोड़ी सी कृपा और कीजिए, हमें थोड़ा सा सेवा का अवसर दीजिए और यहाँ पे भगवत सप्ताह कीजिए, ताकि यहाँ पे जितने भी जीव हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे नगरवासी हैं, उन सबका उद्धार हो सके। श्यामानंद प्रभु जी उनकी बात मान जाते हैं और एक विशाल भागवत का जो है वहाँ पे आयोजन होता है। हजारों की संख्या में दूर दूर से साधु संत वहाँ पे आते हैं, हजारों लाखों आसपास के गांव के नगर के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं कि श्यामानंद प्रभु जी की भागवत कथा होने जा रही है। अच्छा, जो हमारे रसिक मुरारी जी हैं वो भी चलते चलते यहाँ पे पहुँच जाते हैं घंटशाला में, और तो घंटशाला में देखते हैं कि इतना विशाल आयोजन चल रहा है, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हैं, खूब भोग भंडारे चल रहे हैं, चारों तरफ नगर कीर्तन चल रहा है, हजारों लाखों की संख्या में साधु संत पधारे हैं। तो किसी से पूछते हैं, भाई क्या बात हो गई, कुछ बहुत बड़ी भागवत कथा कुछ चल रही है? तो कह रहे, अरे भागवत कथा, तुम्हें पता नहीं है कि श्यामानंद प्रभु जी पधारे हैं? श्यामानंद प्रभु पधारे हैं? जैसे वो श्यामानंद प्रभु का नाम सुनते हैं उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वो भागकर जो है आगे प्रांगण की तरफ जाते हैं और वहां देखते हैं कि सभी साधु संतों के बीच में मोर मुकुट के समान श्यामानंद प्रभु जी जो है विराजमान है व्यासासन पर, और वहां पे भगवत कथा कर रहे हैं। वो वहीं पे लेट कर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी लोगों के बीच में बैठ के वहाँ पे भागवत सुनते हैं। भागवत खत्म होती है, भागवत खत्म होती है, भाग के जो है श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में गिर जाते हैं, अपना सर उनके चरणों पे लगा के उनके चरणों को पकड़कर वो श्यामानंद प्रभु से भीख मांगते हैं कि वो उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। श्यामानंद प्रभु जी बोलते हैं कि रसिक मुरारी उठो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए ही आ रहा था। मुझे भी कृष्ण से आदेश प्राप्त हुआ है कि उनका कोई प्रेमी भक्त है जो उत्कल में है और मुझे उसको प्रचार कार्य में लगाना है, तो मुझे भी संदेश पहले से ही मिल चुका है। ये बात सुनकर वो सुनाकर वो रसिक मुरारी जी को गले लगा लेते हैं। उसके बाद रसिक मुरारी जी की वहाँ पे दीक्षा होती है और जो रसिक मुरारी है वो रसिकानंद बन जाते हैं, और जो रसिक मुरारी की धर्म पत्नी है इच्छा देवी, उनकी भी वहीं पे दीक्षा हो जाती है और उनका नाम पड़ता है श्यामा दासी। तब रसिक मुरारी जी अपने गुरु को बोलते हैं कि मेरा जीवन अब केवल आपके चरणों में समर्पित है, अब मैं केवल आपका हूँ, आपका जो भी आदेश होगा मैं अपना बचा हुआ जीवन उसी आदेश के पालन में लगाना चाहता हूँ। तो श्यामानंद प्रभु जी उनको आदेश देते हैं कि बचा हुआ जीवन जो है अब तुम वैष्णव सेवा में लगाओ, नाम सेवा में लगाओ, प्रचार सेवा में लगाओ, साधु संतों की वैष्णवों की सेवा करना ही अब तुम्हारा धर्म है। उसके बाद गुरु शिष्य ने बैठ के दिनों दिनों तक भागवतम के ऊपर चर्चा करी। धाम तत्व क्या है, नाम तत्व क्या है, गुरु निष्ठा क्या है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, संप्रदाय का रहस्य क्या है, मंजरी भाव क्या होता है, गोपी भाव क्या होता है, गौरांग महाप्रभु कौन है। इन विषयों के ऊपर कई दिनों तक उन दोनों के बीच में चर्चा होती है। अब एक बार रसिकानंद जी जो हैं वो श्यामानंद प्रभु से भागवत सुन रहे थे, तो जब वो भागवत सुनते थे तो वो श्यामानंद प्रभु के सुंदर चेहरे को देखते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ के भागवत सुना करते थे बहुत ध्यान से।
एक बार रसिकानंद जी अचानक से यूं दूसरी दिशा में देखने लगते हैं। तो जब श्यामानंद प्रभु देखते हैं कि इनका ध्यान भागवत में नहीं है तो वो बहुत गुस्सा आ जाता है उनको लगता है ये तो भागवत का अपमान है कि यहाँ पे भागवत चल रही है और भागवत से नजर हटाकर तुम कहीं और देख रहे हो। वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं कि भागवत का ऐसा अपमान मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वो रसिकानंद को खींचकर 2 लात मारते हैं। हाँ, जैसे ही रसिकानंद को 2 लात पड़ती हैं, रसिकानंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, वो कहते हैं आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, आपके चरणों के स्पर्श से मेरे पिछले सारे पाप धुल गए, आज तो मेरे ऊपर कृपा होगी गुरुदेव, आज आपने मेरे पर कृपा कर दी। रसिकानंद के भाव देखकर कि कैसे मैंने गुस्से से उसको 2 लात मारी और वो उसको मेरी कृपा मान रहा है, ये देखकर जब श्यामानंद प्रभु जी हैं उनका सारा गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और रसिकानंद जी की ये गुरु भक्ति देखकर वो उनको गले लगा लेते हैं। अब रसिकानंद जी अपने गुरु के समक्ष एक प्रार्थना रखते हैं। वो कहते हैं गुरुदेव, मैं बचपन से कृष्ण के बारे में सुन रहा हूँ, मैं बचपन से कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कृष्ण की लीला स्थली के दर्शन नहीं किए, मैंने आज तक ब्रज मंडल के दर्शन नहीं किए, मैंने आज तक ब्रज भूमि का स्पर्श नहीं किया। आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा होगी, बहुत दया होगी, कृपया करके एक बार मुझे वृंदावन ले चलिए। अब ये सुन के श्यामानंद प्रभु भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों साथ में वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि रसिकानंद जी बचपन में जब केवल कृष्ण का नाम सुनते थे तो उनके पूरे शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते थे, पूरा शरीर कांपने लगता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे, भावुक हो जाते थे केवल नाम सुनने से। अब जब रसिक मुरारी जी अपने गुरु और वो भी श्यामानंद प्रभु जैसे महाभगवत प्रेमी उनके साथ वृंदावन जाएंगे, वहां पे बैठ के उनकी लीलाओं को सुनेंगे, उन स्थली पर जाएंगे जहां वो लीलाएं हुई हैं, तो उस दृश्य का वर्णन कैसे होगा, उन दोनों की क्या हालत होगी। वो जो दिव्य प्रेम उन्माद में वो दोनों वहां पे नाचे हैं, जिस पागलों की तरह वो वहां पे रोए हैं, लोटपोट हुए हैं, प्रेमावेश में आके बार बार मूर्छित हुए हैं, उसका वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन है। पूरे ब्रज के दर्शन करते करते वो गोवर्धन पहुंचते हैं। वो गोवर्धन में जो गोपाल जी हैं वो तो गोवर्धन के ऊपर हैं। महाप्रभु जी ने कभी गोवर्धन पे अपने चरण नहीं रखे तो उनके शिष्य भी नहीं रख सकते। तो जिस तरीके से महाप्रभु को दर्शन देने के लिए गोपाल जी गोवर्धन से नीचे आ गए थे, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रसिकानंद जी को भी दर्शन देने के लिए गोपाल जी जो हैं गोवर्धन से नीचे आ जाते हैं। रसिकानंद जी उनके दर्शन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और तब श्री कृष्ण जो है दोबारा से उनको स्वप्न आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम उत्कल जाओ और वहां जाकर प्रचार कार्य प्रारंभ करो। और यही स्वप्न आदेश जो है वो श्यामानंद प्रभु को भी देते हैं। और श्यामानंद प्रभु सुबह जो है रसिकानंद को बोलते हैं कि भगवान का आदेश है कि अब तुम उत्कल के लिए निकलो। तो यहाँ पे रसिकानंद जी थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि उनके भी सपने में आए और श्यामानंद प्रभु जी के भी सपने में एक साथ। तो गुरु गोविंद की आज्ञा पाकर जो रसिकानंद जी हैं वो वापस उत्कल देश के लिए निकल जाते हैं। अब रसिकानंद जी वृंदावन से निकलकर वापस रोहिणी पहुंचते हैं। रोहिणी पहुंचते हैं तो पता लगता है कि जो उनके पिताजी हैं अच्युतानंद जी वो गोलोकवास पधार चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो देखते हैं कि कैसे जो उनके भाई हैं वो राज्य के बंटवारे को लेकर उनमें आपस में खींचातानी चल रही है। तो ये देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो निश्चय करते हैं कि वो वहां से अपने विग्रहों को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले जाएंगे। आप सोचिए कितना बड़ा राज्य, इतने बड़े जमींदार थे, इतना बड़ा धन धान्य था, पूरे इतना बड़ा ऐश्वर्य था और सब कुछ तिनके के समान त्याग कर अपने एक हाथ में अपने श्री कृष्ण के विग्रहों को लेकर और अपनी पत्नी को साथ में लेकर वो वहां से खाली हाथ निकल जाते हैं। काशीपुर पहुंचते हैं। अब जब ये काशीपुर पहुंचते हैं, हालांकि इनके पास कुछ नहीं था लेकिन इनकी इतनी ज्यादा ख्याति थी, सब लोग जानते थे कि कितने बड़े भगवत प्रेमी भक्त हैं, तो वहां पे उनके रहने की ठीक ठाक व्यवस्था हो जाती है। और वहां पर जो पति पत्नी है दोनों मिलकर फिर से साधु सेवा में लग जाते हैं, जैसे उनके गुरु का आदेश हुआ था। भक्ति में लग जाते हैं, साधु सेवा में लग जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद वहां पे श्यामानंद प्रभु आते हैं और जो ये इनके पास विग्रह थे, इनके जो पुश्तैनी विग्रह इनके पास थे, कुल देवता जो उनके पास थे श्री कृष्ण, तो जो श्यामानंद प्रभु थे इन विग्रहों का नामकरण करते हैं और इनको नाम देते हैं गोपी वल्लभ राय। इन गोपी वल्लभ राय के नाम पर पूरे गांव का नाम पड़ जाता है गोपी वल्लभपुर। अब यहाँ पे श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु दोनों मिलकर प्रचार कार्य प्रारंभ करते हैं और जब प्रचार कार्य करते हैं ऐसे धुआंधार प्रचार करते हैं कि दूर दूर तक कई कई गांवों में लाखों लाखों लोग जो हैं इन दोनों का चरणाश्रय ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम जो इतनी दुर्लभ वस्तु है, ये दोनों मिलकर अनगिनत की संख्या में ये लोगों को प्रदान करते हैं। बड़े बड़े जमींदार राजा महाराजा जो हैं इनका चरणाश्रय लेते हैं
चारों तरफ भक्ति का ध्वजा फहराने लगता है। अनगिनत लोग जो हैं वो कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं। अब रसिकानंद प्रभु का अपने गुरु श्यामानंद प्रभु के प्रति क्या समर्पण था, क्या प्रेम था, इसके कई सारे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध घटना आती है। एक बार की बात है, जो रसिकानंद जी हैं उनके भवन में हमेशा हजारों हजारों साधु संत जो हैं प्रसाद पाया करते थे, खूब बड़ी संख्या में। और वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से देखा करते थे कि सब साधु संतों को प्रसाद मिला नहीं मिला, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और सारा कार्य निपटाने के बाद सबसे अंत में सेवक को भी जब प्रसाद ले लेते, सबसे अंत में वो प्रसाद लेकर बैठते थे। तो एक बार वो प्रसाद लेकर बैठे, प्रसाद पाना शुरू ही किया था, एक निवाला मुंह में डाला, तभी उनको एक पत्र मिला। पत्र में जो पत्र था वो श्यामानंद प्रभु की तरफ से आया था। उसमें लिखा था कि एक जरूरी कार्य है, जिस स्थिति में हो वैसे ही जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो जब रसिकानंद जी ये पत्र उनको पता लगता है, आप सोचिए उनके हाथ में निवाला था, खाना खा रहे, मुंह पे खाना लगा है, हाथ में खाना लगा है, वो बिल्कुल उसी तरह वहीं पे खड़े हो जाते हैं, बिना हाथ मुंह धोए सीधा श्यामानंद प्रभु जिस दिशा में थे उस दिशा में भागना शुरू करते हैं। वो भागते हैं, पीछे पीछे उनके शिष्य भागते हैं। कई घंटों भागते भागते वो श्यामानंद प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि हाथ मुंह झूठा था, दूर से प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं। तो श्यामानंद प्रभु देखते हैं कि ये क्या है, पूरा हाथ में प्रसाद लगा हुआ है, मुंह पे पूरा प्रसाद लगा हुआ है। तो पूछते रसिकानंद से इस बारे में। रसिकानंद कुछ नहीं कहते, केवल मुंह नीचे करके खड़े हो जाते हैं। जो उनके शिष्य हैं वो बाद में श्यामानंद प्रभु को बताते हैं। और जब श्यामानंद प्रभु को पता लगता है कि रसिकानंद प्रभु का उनके प्रति इतना प्रेम है, इतना समर्पण है, तो वो दंग रह जाते हैं और वो उनको गले लगा लेते हैं। अच्छा, जो रसिकानंद जी थे, इनको साधु संतों के चरणामृत पीने में बड़ा आनंद आता था। तो जो भी साधु संत इनके आश्रम में आते थे, ये उनके चरण धुलाकर इस चरणामृत को इकट्ठा कर लेते थे। और खूब बड़े बड़े मटके थे जिसमें चरणामृत जो है इकट्ठा करा करते थे। इन मटकों की जो है ये पूजा करते थे, इनका ध्यान करते थे, इनकी परिक्रमा करते थे। खूब प्रेम से, खूब आनंद से खुद भी चरणामृत पीते थे और अपने सेवकों को भी चरणामृत पिलाया करते थे। अच्छा, बड़े बड़े आयोजन होया करते थे। सब आयोजन में बड़े बड़े खूब दूर से बहुत सारे साधु संत आया करते थे। इसी तरीके से 1621 में एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था, रास महोत्सव। और उस महोत्सव में पूरे भारत के अलग अलग धामों से लाखों की संख्या में साधु संत आए थे। मथुरा धाम से, वृंदावन धाम से, द्वारिका धाम से, जगन्नाथपुरी धाम से, अयोध्या धाम से कई लाख वैष्णव वहां पर आए थे। और इन्होंने उन सभी वैष्णवों का, उन सभी ब्राह्मणों का, उन सभी साधु संतों का, उन सबके चरणों को धोकर वो जो चरणामृत था उसको इकट्ठा किया था। कई सौ बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े मटके थे जिसमें इन चरणामृतों को इकट्ठा किया गया था। आज भी इनमें से कुछ मटके जो हैं वो गोपी वल्लभपुर में रखे हुए हैं। और रसिकानंद जी इन्हीं मटकों की पूजा करते थे, इनकी परिक्रमा करा करते थे और रोज जो है इन चरणामृत को पिया करते थे। मयूरभंज का जो राज परिवार था उसके ऊपर एक ब्रह्म शाप लगा हुआ था, एक सती ब्राह्मणी का। और उस कारण वहां पे जो भी राजा हुआ करते थे उनकी अकाल समय में ही मृत्यु हो जाया करती थी। तो 1627 में मयूरभंज के जो महाराजा थे श्री वैद्यनाथ भंज जी, वो अपनी समस्या लेकर रसिकानंद जी के पास आते हैं। तब रसिकानंद जी जो हैं उनको इसी चरणामृत का पान कराते हैं। उनके कान में वो हरे कृष्ण महामंत्र देकर उनको वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा लेने के पश्चात वो राजा जी जो हैं वो रसिकानंद जी का साधु संतों की सेवा में बहुत सहयोग करते हैं। और उसके बाद उनके परिवार में आगे कभी इसकी मृत्यु नहीं होती है। तो जो ब्रह्म शाप उनके राज परिवार पे कितने समय से लगा हुआ था, वो ब्रह्म शाप जो है चरणामृत पीने से और रसिकानंद जी से दीक्षा लेने से समाप्त हो जाता है। एक बार रासलीला महोत्सव के दौरान एक सांप जो है रसिकानंद जी के पाँव में डस लेता है और एकदम से उनका पाँव जो है नीला पड़ जाता है। चारों तरफ एकदम तहलका मच जाता है, हड़बड़ी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। उनके शिष्य फटाफट भाग के जो है वैद्यराज को बुलाने के लिए भागते हैं। रसिकानंद जी मना कर देते हैं। वो बोलते हैं मुझे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ और एक लोटे में मेरे लिए चरणामृत लेके आओ। तब वो उनके शिष्य जो चरणामृत लाते हैं, वो जैसे उस चरणामृत को पीते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और देखते ही देखते उस विष का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। जो उनका पाँव नीला पड़ गया था वो देखते ही देखते एकदम ठीक हो जाता है। सब लोग चकित रह जाते हैं। और यहाँ पर लोगों को उस चरणामृत की जो महिमा है, हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है, उसका अनुभव होता है। एक बार इसी तरह रसिकानंद जी का जो आश्रम है उसमें भंडारा चल रहा था। हजारों की संख्या में साधु संत जो हैं वो प्रसाद पा रहे थे। रसिकानंद जी स्वयं जो है सारी व्यवस्था को देख रहे थे, उनके साथ कई सारे सेवक भी थे। तो वहीं पे एक साधु जो प्रसाद पा रहे थे, उन्होंने एक बोला कि मेरी एक पत्तल और लगा दो। तो जो सेवक थे उन्होंने लगा भी एक पत्तल और क्यों लगानी है, सब साधुओं को एक ही पत्तल मिलती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भांग पीता हूँ, तो भांग के साथ जो मेरा सोटा है उसकी भी एक पत्तल मुझे चाहिए।
तो जो सेवक थे उन्होंने बोला कि सोटे की पत्तल नहीं मिलती है, साधुओं को एक ही पत्तल मिलती है। अब ये सुन के जो साधु हैं वो बहुत क्रोधित हो गए कि मेरा अपमान कर दिया। हाँ, इनके बीच में जो है थोड़ी कहासुनी हो गई, थोड़ी खींचातानी हो गई। और जब आवाज तेज हुई तो आवाज रसिकानंद जी के कानों तक पहुंची। वो दौड़े दौड़े आए, आके एकदम प्रणाम किया साधु जी को कि क्या हुआ। हाँ, तो साधु जो थे वो एकदम बहुत क्रोध में थे उस वक्त, बहुत तेज चिल्लाए कि ढोंग करते हो, साधु सेवा का दिखावा करते हो, कपट करते हो, मेरा अपमान हुआ है यहाँ पे, मैंने अपने सोटे के लिए एक पत्तल और मांगी और मुझे मना कर दिया गया। हाँ, तो रसिकानंद जी ने अपने सेवकों की तरफ देखा कि ऐसा हुआ क्या। वो देख ही रहे थे, बात कर ही रहे थे, इतनी देर में साधु का इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि उन्होंने जो पत्थर है उठा के मुंह पे देके मारी रसिकानंद जी के, हाँ, जिसमें वो खा रहे थे, उनका जो उच्चिष्ट था, झूठा था। अब वो रसिकानंद जी के मुंह पे आके प्लेट पड़ी, पूरे मुंह पे प्रसाद हो गया, पूरे उनके कपड़ों पे प्रसाद बिखर गया। अब आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो इतनी साधु सेवा कर रहा है, अगर उसके साथ कोई इस तरह से करे कि मुंह पे प्रसाद देके मारे, उसका क्या रिएक्शन होगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हाँ? और यहाँ पे रसिकानंद जी ने क्या किया, जब उनके मुंह पे प्रसाद पड़ा तो उसके कुछ दाने उनके मुंह में भी चले गए। हाँ, और इस बात से वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने साधु के पैर पकड़ लिए, उन्होंने बोला कि आपकी बहुत कृपा हो गई, आप कितने दयावान हैं, आप कितने कृपालु हैं, आपने अपना उच्चिष्ट जो है मुझे दे दिया। यहाँ पे जितने भी साधु संत आते हैं मैं उनसे उच्चिष्ट मांगता हूँ, कोई मुझे देता नहीं है, मैं बहुत छुप छुप के पीछे से उनका उच्चिष्ट खाता हूँ, लेकिन आप देखो कितने कृपालु हो, आपकी कितनी दया है, आपने मेरी अधम अवस्था को समझते हुए मेरे को अपना उच्चिष्ट दे दिया। हाँ, मैं आपका ऋणी हूँ, आपकी बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। उनके पाँव पकड़ के, चरण पकड़ के रसिकानंद जी ये सब बोल रहे थे। अब जो साधु थे वो एकदम पानी पानी हो गए, एकदम ठंडे हो गए, उनका गुस्सा शांत हो गया कि रसिकानंद इतने बड़े आचार्य और वो इस तरह से मेरा झूठा खा के और मेरे पाँव पड़ के ऐसे बोल रहे हैं। तो बोले नहीं रसिकानंद जी, एकदम शांत हो गए। वो बोले कि नहीं गलती मेरी थी, हाँ, मैंने एक पत्तल और मांगी और आपके सेवकों ने मना किया और मुझे क्रोध आ गया, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, गलती मेरी ही थी। तो रसिकानंद जी ने बोला कि आप यहाँ पे बैठिए और मैं अपने हाथ से आपको पवाऊंगा। हाँ, तो उन साधुओं को बिठा के उनके 4 पत्तल उनके सामने लगाए, हाँ, और अपने हाथ से जो है उनको परोसने लगे। वो परोसते परोसते पूछा कि ये सोटे की पत्तल जो है हमने कभी सुना नहीं लगाते हुए साधुओं को, हो सकता है सेवकों को इस कारण से बात समझ में ना आई हो। तो वो साधु बोलते, देखिए रसिकानंद जी, बात ऐसी है कि मैं भांग पीता हूँ, तो मैं भांग पीता हूँ तो मुझे रात को भी बहुत भूख लगती है, तो भूख लगती है तो मैं एक पत्तल और लगा लेता हूँ, तो फिर मैं वो रात को पा लेता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ भंडारा तो दिन में हो रहा है, अब अगले दिन होगा तो अगले दिन मैं कहाँ हूँ, रात को भूख लगेगी। तो रसिकानंद जी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आपको रात को भूख लगे आप रात को आइए, हम रात में ही आपके लिए जो है प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। हाँ, तो ये देखकर साधु जो है वो बहुत चकित रह जाते हैं। साथ ही साथ रसिकानंद जी बाद में उन सेवकों से बात करते हैं कि आपने साधु का अपमान कैसे कर दिया। हाँ, अगर साधु 2 शब्द बोल रहे आप सुन नहीं सकते तो आप सेवा करने लायक ही नहीं हो। और वो जो सेवा जिनकी साधुओं के साथ झड़प हुई थी उनको रसिकानंद जी सेवा से भी हटा देते हैं। सोचे साधु सेवा के प्रति ऐसा भाव था रसिकानंद जी का। इसी तरह एक बार रसिकानंद जी चरणामृत पी रहे होते हैं, तो चरणामृत पीते पीते उनको लगता है कि वो बात नहीं आ रही, हाँ, कुछ कमी है, वो स्वाद नहीं आ रहा, वो आनंद नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ कमी है। तो वो अपने सेवकों से, अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुमने ठीक से सबका चरणामृत तो लिया था ना, कोई छूट तो नहीं गया। तो सेवक बोलते हैं कि नहीं गुरुजी, हमने तो सबका चरणामृत लिया है। कहते अच्छा, तो फिर से एक बार पीते हैं, फिर से उनको लगता है कि नहीं कुछ तो कमी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया, कुछ आनंद नहीं आ रहा। तो फिर से अच्छे से पूछते हैं कि सच सच बताओ, सोच के बताओ, ध्यान से सोचो कि कोई साधु बचा तो नहीं था। तो जो सेवक होते हैं वो थोड़ा सोच के बताते हैं कि गुरुजी, एक साधु थे, उनको कुष्ठ रोग हुआ था, वो साधु ने अपना चरणामृत देने से मना कर दिया। फिर हमने भी ज्यादा जोर लगा के नहीं पूछा, क्योंकि भाई साधु को कुष्ठ रोग था, छुआछूत था, तो हमने बोला कि ठीक है रहने देते हैं। तो ये बात सुन के रसिकानंद जी को बहुत क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं तुम साधुओं की देह में रोग ढूंढ रहे हो, कुष्ठ रोग ढूंढ रहे हो, साधु की देह तो चिन्मय होती है, दिव्य होती है। वो जो जीव हैं उनके पाप को अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, इसलिए उनकी देह में हमको जो रोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताओ वो साधु कहाँ पर हैं। और रसिकानंद जी खुद जो है उन साधु की तरफ भागते हैं, जाके उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके अपना चरणामृत मेरे को दे दीजिए। अब साधु जो है वो मना करते हैं कि नहीं मुझे कुछ रोग है, मैं अपना चरणामृत नहीं दे सकता। तो रसिकानंद जी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपका चरणामृत ही केवल मेरा आश्रय है, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं सब साधु संतों का चरणामृत लेके पीऊं, मेरे जैसे अधम अज्ञानी पापी पुरुष का कैसे उद्धार होगा। आप कृपया कीजिए, आप दया कीजिए, कृपया करके मुझे अपना चरणामृत दे दीजिए।
अब रसिकानंद जी इतने बड़े भक्त थे, सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। साधु संत कभी खुद से उनको चरणामृत नहीं देते थे, इसलिए वो सेवकों को जरिए जो है उन चरणामृत को इकट्ठा करा करते थे। तो इन कुछ रोगी महात्मा ने मना किया कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे सकता। और रसिकानंद जी भी पीछे बढ़ गए कि नहीं नहीं, आपको कृपा करनी पड़ेगी, आपको मेरे ऊपर दया करनी पड़ेगी। और जैसे तैसे समझा बुझा के उन्होंने उन साधु का जो चरणामृत है वो ले लिया और वहाँ पे वो उसको पीने लगे। और जैसे ही उन्होंने उस चरणामृत को पिया, उनके पूरे शरीर में रोम रोम खड़े हो गए। वो दोनों हाथ ऊपर उठा के पागलों की तरह नाचने लगे। वहीं पे उनके शिष्य थे, उन्होंने भी उस चरणामृत को पिया और उनकी भी वही हालत हो गई, वो भी पागलों की तरह वहाँ पे नाचने लगे। उसके बाद उस चरणामृत को वहाँ पे जो हजारों की संख्या में लोग आए थे, सबको थोड़ा थोड़ा जो है वहाँ पे बांटा गया। और उस दिन वहाँ पे कई सारे दीन दुखी आया करते थे। वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग होते थे जिनको अलग अलग तरीके के रोग हुआ करते थे। उस दिन वहाँ पे जिसने भी उस चरणामृत को पिया, उन सबके सारे रोग ठीक हो गए। हमारे आचार्य तो ये बताते हैं कि जो साधु उस दिन वहाँ पर आए थे, जिनको कोढ़ का रोग हो गया था, वो और कोई नहीं थे बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे। जब भी हम कोई किसी भक्ति के अंग को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, उसकी पूर्णता में जाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। जो रसिकानंद जी थे, उनकी निष्ठा साधुओं की सेवा के प्रति थी। तो साधुओं के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उनकी सेवा का भाव था, उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं कृष्ण उस दिन वहां पर आए थे। और वही कारण था कि जब कृष्ण के चरणामृत का पान उन्होंने किया और वहां पे सभा में उपस्थित जितने भी लोगों ने किया, उन सबके रोग दूर हो गए और उन सबको अति दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अच्छा, रसिकानंद जी दिन में तो साधु संतों की सेवा करते ही थे, रात को भी पहरा देने निकलते थे, टहलने निकलते थे, ध्यान रखते थे कि किसी साधु संत को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, सब लोग ठीक से विश्राम तो कर रहे हैं ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो चारों तरफ ऐसे देखते हुए निकल रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ती है कि एक साधु जो है वो छुप के हुक्का पी रहा था। अच्छा, जो साधु है वो भी देख लेते हैं कि रसिकानंद जी ने उनको देख लिया है। हालांकि रसिकानंद जी ने जैसे ही उस साधु को देखा कि वो हुक्का पी रहा है, रसिकानंद जी ने एकदम मुंह उधर कर लिया, हाँ, कि कहीं उस साधु को संकोच ना हो, वो ये देखना ले कि मैंने उसको देख लिया है। लेकिन उन्होंने साधु को देख भी लिया था और साधु ने भी ये देख लिया था कि रसिकानंद जी ने उसको देख लिया है। अब ये साधु तो बेचारे बहुत शर्मसार होने लगे। इनको लगा कि रसिकानंद जी तो बेचारे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे पैर धो धो के पीते हैं और यहाँ पे देखो हम कैसे हुक्का पी रहे हैं। तो उनको बहुत संकोच हो गया। इधर रसिकानंद जी वापस जब अपने कमरे में गए तो वो भी बहुत दुखी हो गए। उनको लगा कि उनके कारण उस साधु को इतना संकोच हो रहा था, उनको कितनी शर्म आ रही होगी, वो अपने बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो बेचारे अच्छा खासा बैठ के हुक्का पी रहे थे, मेरे कारण जो है उनमें विघ्न पड़ गया। हाँ, सोचिए कि क्या भाव है साधु के प्रति कि कोई साधु हुक्का भी पी रहा है, हुक्का पीने में भी उसको विघ्न हो गया। तो इसमें भी रसिकानंद जी को दिक्कत हो रही है कि मेरे कारण जो है उनके हुक्का पीने में विघ्न हो गया, मेरे कारण जो है उनको संकोच हो गया, मेरे कारण जो है उनको शर्म आने लगी। तो उनको लगा ये तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया, अब क्या करा जाए। तो रसिकानंद जी इस बारे में विचार करने लगे कि जो वैष्णव अपराध मेरे से हुआ है, मेरे कारण इस साधु को दुख हुआ है, शर्म आई है, संकोच हुआ है, मैं क्या करूं कि इससे इनका संकोच दूर हो सके। तो रसिकानंद जी दोबारा से बाहर निकलते हैं और दोबारा से खूब पेट पकड़ के उन्हीं साधु के पास जाके ऐसे गिर जाते हैं। तो वो साधु एकदम उठ के आते हैं कि रसिकानंद जी क्या हुआ क्या हुआ। बोले अरे मैं क्या बताऊं, मुझे ना हुक्का पीने की आदत है। ये बात रसिकानंद जी बोल रहे हैं कि मुझे ना हुक्का पीने की आदत है, आज मुझे हुक्का नहीं मिला और जब मुझे हुक्का नहीं मिलता ना तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, कहीं से थोड़ा सा हुक्का मिल जाए तो दर्द ठीक हो सकता है। अब वो साधु सोचने लगे, भाई उन्होंने सोचा भाई हुक्का तो हम भी पीते हैं, लेकिन इतना नशा तो हम भी नहीं करते कि बिना हुक्का पिए हमारी ऐसी हालत हो जाए। तो उन्होंने बोला रसिकानंद जी मैं सच बताऊं तो मेरे पास थोड़ा हुक्का है, किसी ने मुझे दिया था, कभी कभार मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ, आप कहें तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ले आऊं। तो रसिकानंद जी बोले अरे महात्मा जी जल्दी से ले आओ, देर ना करो बिल्कुल भी। तो वो साधु महात्मा फटाफट से जाते हैं, अपना हुक्का लेते हैं, उसमें बढ़िया से तंबाकू वगैरह डाल के और रसिकानंद जी के लिए लेके आते हैं। अब रसिकानंद जी तो कभी जिंदगी में हुक्का नहीं पिए थे, तो उनके सामने ऐसी पीने की थोड़ा एक्टिंग करते हैं, थोड़ा अंदर सांस लेके इधर उधर करते हैं, हाँ, और फिर उस साधु को बोलते हैं कि अब मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। हाँ, तो साधु भी जो है उनका संकोच दूर हो जाता है, उनको लगता है कि चलो ठीक है हम तो थोड़ा ही पीते हैं, ये देखो रसिकानंद जी ये तो कितना पीते हैं। हाँ, तो उन साधु के प्रति जो उनको लगा था कि उनसे वैष्णव अपराध हुआ है, उसके लिए रसिकानंद जी ने सारा नाटक करा। लेकिन रसिकानंद जी ये भी चाहते थे कि किसी तरह से इनका हुक्का छूट जाए। तो थोड़े दिनों के बाद वो साधु के पास में जाकर बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं और बात करते गए बीच में संकोच तो हट ही गया है, दोनों को पता है एक दूसरे के बारे में। हाँ, उनको साधु को भी लगता है कि हुक्का पीते हैं, तो कोई ऐसा भेद तो रह नहीं गया। तो जो रसिकानंद जी हैं वो उन साधु से कहते हैं कि हुक्का पीना अच्छी बात नहीं है, आप साधु हैं, आपको ये आपके नियम से बाहर है, आपको ये नहीं पीना चाहिए।
तो साधु बोलते कि हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं रसिकानंद जी, और मैं भी पीना तो नहीं चाहता, पर ये लत मुझे जो है लग गई गलत संगत के कारण, मैं भी छोड़ना तो चाहता हूँ। लेकिन रसिकानंद जी, आप तो खुद भी हुक्का पीते हो। तो रसिकानंद जी बोलते कि हाँ, आपकी बात तो सही है, हुक्का तो मैं भी पीता हूँ। एक काम करते हैं, चलो दोनों मिलकर छोड़ते हैं। तो साधु कहते हैं कि हाँ ठीक है, दोनों मिलकर छोड़ते हैं। साधु को लगा भाई इनको तो इतनी ज़्यादा लत लगी हुई है, बिना हुक्का पी इनके पेट में दर्द हो जाता है, ये कहाँ से छोड़ेंगे। हाँ, तो रसिकानंद जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप छोड़ोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। साधु बोलते हैं ठीक है, अगर आप छोड़ोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। तो वो वहाँ पे दोनों साथ में मिलकर प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम हुक्का नहीं पियेंगे। तो रसिकानंद जी तो वैसे हुक्का नहीं पीते थे, लेकिन इनके बहाने उन साधु जो हुक्का पिया करते थे उनका भी हुक्का इन्होंने छुड़वा दिया। इस घटना से हमको पता लगता है कि रसिकानंद जी के मन में जो साधु सेवा के प्रति निष्ठा थी वो कितनी चरम स्थिति में थी। अब एक दिन श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु जी को बुलाते हैं। जो श्यामानंद प्रभु हैं वो दरिंदा में रहा करते थे। तो रसिकानंद प्रभु जी जाते हैं, तो वो रसिकानंद प्रभु जी को बताते हैं कि पास के ही जो एक ग्राम था, वानपुरा ग्राम, वहाँ पे एक्चुअली जो श्यामानंद प्रभु हैं उनकी बहुत ज़मीन थी। उस जमीन की जो खेती की ज़मीन थी, वहाँ पे जो भी गेहूँ, जो भी धान, जो भी वहाँ पे खेती होती थी, उससे जो भी धन आता था उसी से साधु संतों की सेवा चला करती थी। अब ये वानपुरा में क्या हुआ, एक नया मुगल शासक आ गया, और जब उसको पता चला कि ये ज़मीन जो है, इतनी सारी ज़मीन किसी साधु की है और वो साधु यहाँ रहता भी नहीं है, तो उसने वो सारी ज़मीन जो है हड़प ली। हिंदुओं से वैसे ही द्वेष था उसको, तो अब वो ज़मीन हड़प ली, तो वहाँ से धन आना बंद हो गया, तो साधु की सेवा कैसे होगी। तो ये बात श्यामानंद प्रभु को पता चलती है। तो वो रसिकानंद प्रभु जी को बुलाते हैं और कहते हैं पूरी बात समझाकर कि आप वहाँ पे जाइए और ये भी जो भी ज़मीन का जो वहाँ पे समस्या चल रही है इसको एक बार जाके देखिए और किसी भी तरीके से इस ज़मीन को वापस लीजिए। तो जो रसिकानंद जी हैं वो वानपुरा जाते हैं। अब रसिकानंद जी भी इतने बड़े संत थे, उनका भी अच्छा वहाँ पे प्रभाव था। तो वानपुरा जाते हैं, वहाँ पे एकदम खलबली मस्ती है कि इतने बड़े संत आए हैं वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा बहुत भागवतम होनी शुरू होती है, लोग उनके दर्शन के लिए आने शुरू होते हैं। उनके कई सारे शिष्य थे जो उस नवाब के यहाँ पे नौकरी करा करते थे, वो अपनी नौकरी छोड़कर जो है इनकी सेवा में लग जाते हैं, कई कई दिन तक अपनी नौकरी पर नहीं जाते हैं। तब नवाब को पता चलता है कि अच्छा इतने बड़े संत आए हैं, तो वो उनके नौकर को बुलाता है और बोलता है कि क्या बात हो गई, ये तुम्हारे संत जो हैं, तुम्हारे गुरु यहाँ पे क्यों आए हैं। तो नौकर बोलते हैं महाराज ऐसा है कि हमारे गुरुजनों की यहाँ पे कुछ ज़मीन थी और वो ज़मीन का जो पैसा उनके पास जाता था उसी से साधु सेवा होती थी। अब वो पैसा उनके पास नहीं जा रहा है, तो वहाँ साधु सेवा जो चल रही है उस पर विघ्न जो है उत्पन्न हो रहा है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा दृष्टि डालिए और देखिए कि इसका निवारण कीजिए, तो बड़ी कृपा होगी। अब जो मुगल शासक था उसने तो खुद ही ज़मीन हड़पी थी, तो वो क्या बोलता, तो कहता कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो एक काम करें, आपके जो गुरु हैं, इतने पहुँचे हुए गुरु हैं, इतने शुद्ध गुरु हैं, इनको बोलिए कि हमें कोई चमत्कार दिखाएं। अगर हमें कोई चमत्कार दिखाएंगे तो इनकी ज़मीन हम इनको दे देंगे। हाँ, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो जो नौकर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है महाराज, अगर ऐसा है तो हम जाके अपने गुरु को बताते हैं। अच्छा, ये जो मुगल शासक था ये बहुत ज़्यादा क्रूर था, मतलब ये रोज के 2-3 वैष्णव को तो ऐसे ही मार दिया करता था। तो यहाँ पे योजना बनाता है कि जो रसिकानंद हैं इनको कैसे मारा जा सकता है। और योजना क्या बनाता है, इस राजा के पास एक बहुत बड़ा मतवाला पागल हाथी था। ये योजना बनाते हैं कि इस पागल हाथी को हम नशा करा देंगे, हाँ, इसको मदिरा पिला देंगे, और इन रसिकानंद जी को हम पालकी भेजेंगे इनको अपने पास बुलाने के लिए। और जब ये पालकी लेकर आ रहे होंगे तो जो पालकी के सेवक हैं वो पालकी छोड़ के भाग जाएंगे और ये हाथी जो है उसको कुचल देगा। हाँ, और वहाँ पे एकदम अफरा तफरी मच जाएगी, भीड़ हो जाएगी, तो लोगों को लगेगा कि भाई दुर्घटना हो गई। हाँ, क्योंकि रसिकानंद जी इतने बड़े आचार्य, उनको ऐसे तो मार नहीं सकते डायरेक्ट, तो इसने पूरी योजना बनाई। और ऐसे ही होता है, वो रसिकानंद जी के लिए पालकी भेजता है। तो पालकी लेके जो उनके सेवक जा रहे होते हैं तो पीछे से उस हाथी को वो मदिरा नशा कराकर छोड़ देते हैं। अब हाथी इतना बड़ा हाथी था, वो वैसे ही इतना मतवाला था, और जब उसको नशा होता है, नशे के प्रभाव में उसको कुछ समझ में नहीं आता है। हाथी बिल्कुल चारों तरफ चीज़ों को उजाड़ता, उखाड़ता, फेंकता, जो बड़े बड़े पेड़ आ रहे हैं उनको उखाड़ के फेंक रहा है, लोगों के घरों को जो है कुचलता जा रहा है। जमीन पे पाँव रख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पूरी जमीन जो है हिल रही है। सांस ले रहा था तो ऐसा था कि पूरी जो जमीन पे धूल है वो पूरी हवा में उड़ रही, पूरी हवा में धूल धूल हो रही थी। इस तरह से मतवाला हाथी एकदम आगे बढ़ रहा था। तो जो इनके सेवक थे वो पालकी वहीं छोड़ के भाग जाते हैं, हाँ, जैसा कि प्लान किया गया था, जैसी की योजना थी। अब बेचारे रसिकानंद जी वो हमेशा वो तो भगवान की लीलाओं में खोए रहते थे, उनको समझ नहीं आता है क्या हुआ। तो रसिकानंद जी अपनी पालकी से बाहर निकल के देखते हैं और बिल्कुल उनकी सामने, आंखों के सामने इतना बड़ा हाथी खड़ा होता है और उनको कुचलने के लिए तैयार खड़ा होता है।
अब रसिकानंद जी उसकी आंखों में देखते हैं, जैसे उसकी आंखों में देखते हैं उन्हें गजेंद्र की कथा का स्मरण हो जाता है जो भागवतम में है, और वो गजेंद्र के भाव से उसको देखते हैं और दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलते हैं कि कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। वो बोलते हैं, हे गज, हे हाथी, आपके वंश के ऊपर तो विष्णु जी की वैसे भी बहुत कृपा है, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो, आप मेरे साथ कृष्ण कृष्ण बोलो। अब जो हाथी है वो रसिकानंद जी के सुंदर चेहरे की तरफ देखता है, किस तरह से उनके पूरे शरीर से तेज निकल रहा होता है, उनकी आंखों में देखता है, और उनकी आंखों में देखते ही जो उसके सर पे पागलपन सवार था, जो उसको नशा हो रखा था, क्षण भर में वो सारा खत्म हो जाता है। हाथी एकदम से शांत हो जाता है, वो खड़े होकर उनको देखता रहता है और कुछ क्षणों बाद वहीं पे बैठ जाता है। उसके बाद अपना सर झुका के रसिकानंद जी को प्रणाम करता है। उसकी आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। इधर रसिकानंद जी दोनों हाथ ऊपर उठा के कीर्तन कर रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हाथी भी अपना मुंह यूं हिला हिलाकर जो है उनके कीर्तन का जवाब दे रहा था। तो रसिकानंद जी सोचते हैं कि आज इस हाथी की जो है दीक्षा होगी। वो अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को बोलते हैं कि जाके कंठी माला लेके आओ। उस जो शिष्य हैं वो इतनी बड़ी कंठी माला लेकर आते हैं। उस साधु उस हाथी के गले में कंठी माला बांधी जाती है, उसके माथे पे तिलक लगाया जाता है, और उसके बाद रसिकानंद जी उस हाथी के कान में जाकर उसको हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा देते हैं। उसके कान में जाकर बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस हाथी का नामकरण होता है और उस हाथी का नया नाम बन जाता है श्री गोपाल दास। ये दृश्य देख के सब लोग एकदम चकित रह जाते हैं। जब ये बात मुगल शासक को पता लगती है तो रसिकानंद जी की इस अलौकिक क्षमता को देखकर, इस अलौकिक महिमा को देखकर वो भी वहां से भागा आता है, कान पकड़कर उनसे माफी मांगता है, उनके चरणों में गिर जाता है, उनसे दया की भीख मांगता है, उनकी कृपा को मांगता है और बोलता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और खाली उनकी जमीन नहीं बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारी जमीन जो है वो रसिकानंद जी और श्यामानंद प्रभु का जो मठ थे उनके नाम कर देता है, जिससे और भी अच्छे से साधु सेवा आगे हो सके। इधर रसिकानंद जी अपने नए शिष्य जो थे श्री गोपाल दास जी, उसको समझाते हैं कि अब तुम्हारी दीक्षा हो गई है, अब तुम्हें किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को डराना नहीं है, तुम समझते हो इस बात को? तो जो श्री गोपाल जी हैं वो भी यूं सर हिला के हाँ करते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ। हाँ, उन्होंने बोलते हैं कि ये सारे तुम्हारे गुरु भाई हैं, अब तुम्हारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं, इन सब की सेवा करनी है, अब तुमको इन सब का ध्यान रखना है, इन सब की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करना है। अब तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि बचे हुए शेष जीवन में तुम्हारे जो जितने भी गुरु भाई हैं, जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, उन सब की तुमको सेवा करनी है। तो जो श्री गोपाल दास हैं वो यूं सर हिला के हाँ करते कि हाँ मुझे अब उनकी सेवा करनी है। उसके बाद रसिकानंद जी वहां से चलते हैं और पीछे पीछे श्री गोपाल दास भी उनके चल देते हैं। अब वो जो हाथी हैं वो राजा के नहीं रहे थे, अब वो रसिकानंद जी के हो गए थे। अब गोपाल दास जी को तो गुरु का आदेश मिल ही गया था कि साधु संतों की सेवा करनी है, तो वो पूरा दिन साधु संतों की सेवा में लगे रहते। जो भी भोज भंडारा वहाँ पे चलता था उसके लिए जो भी अन्न की व्यवस्था थी, बाजार से जाके बड़ी बड़ी जो बोरियां हैं उनको ढो के लाना होता था, बड़े बड़े घी के कनस्तर जो हैं ढो के लाने होते थे, तो सारा काम जो है गोपाल दास जी ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ, कपड़े चाहिए, बिस्तर चाहिए, तो बड़े बड़े कपड़ों के जो थान हैं बाजार से लाने होते थे वो गोपाल दास जी करा करते थे। किसी साधु संत को कहीं जाना है वो अपना सारा सामान जो है उस हाथी पे लाद देते थे, खुद भी बैठ जाते थे और उन साधु संतों को जो भी उनका ठिकाना है, जो भी उनके मंजिल है वहां तक छोड़ के आते थे। सुबह शाम केवल साधु संतों की सेवा करा करते थे और जो भी साधु संत प्रसाद पा के छोड़ देते थे, अब वहां तो हजारों हजार साधु संत रोज प्रसाद पाया करते थे, तो हजारों हजार उनके पत्तल होते थे, उन पत्तल में प्रसाद भी रहता था, तो केवल वही पत्तल खाया करते थे, साधु संतों का उच्चिष्ट खाया करते थे। अभी गोपाल दास जी की भी जो ख्याति है वो चारों तरफ फैलने लगी कि इतना अद्भुत हाथी जो है वो रसिकानंद जी के पास है। तो उस वक्त बंगाल का एक मुगल शासक था। अब ये मुगल आप जानते ही कैसे होता है, उनको लगा कि इतना अद्भुत हाथी है तो हमारे पास होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अपने मंत्रियों को, कि भाई ये हाथी जो है इसको मंगवाओ, ये हमारे पास होना चाहिए। तो मंत्रियों ने बोला नहीं महाराज, ये ऐसे नहीं मिलेगा, वो तो दीक्षित हाथी है, वो तो रसिकानंद जी का खास हाथी है, वो तो साधुओं की सेवा में रहता है, वो उनको छोड़ के नहीं आएगा, रसिकानंद जी उनको नहीं देंगे। तो इन्होंने युक्ति सोची, एक योजना बनाई कि उस हाथी को कैसे लाया जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पे अपने कुछ खास आदमी को उन्होंने साधु का भेष बनाकर वहां पर भेजा। अब बेचारे गोपाल दास जी वो थोड़ा ना पहचानते कि कौन कपटी व्यक्ति है, कौन साधु है, कौन साधु नहीं है। वो तो देखते थे जिसके तिलक लगा है, जिसके कंठी माला बनी है, जिसने साधुओं का भेष धारण करा है, कपड़े पहने हैं, वो तो उनको साधु मान के चलते थे, उन्हीं की सेवा करा करते थे।
तो जब ये लोग साधु का भेष बना के आए तो गोपाल दास जी को लगा कि भी साधु ही हैं, इन्होंने झुककर उनको प्रणाम किया। तो साधु ने बोला कि हमें आगे तक कहीं छोड़ दोगे, हमारा सामान है हमारे पास, वहां तक छोड़ दो। तो गोपाल दास जी ने बिल्कुल सर हिलाकर बोला हाँ, और नीचे बैठ कर प्रणाम किया, और वो साधु जो है उनकी गोपाल दास जी की कमर पे बैठ गए। अब गोपाल दास जी को इशारा कर करके बता रहे हैं कहाँ जाना है। वो करते 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 वो गोपाल दास जी को बहुत दूर ले गए, और ले जाते वो उनको गोपाल दास जी को अपने ठिकाने पे ले गए। जैसे ठिकाने पे पहुंचे, वहां तो पहले से सारी तैयारियां थी। गोपाल दास जी के चरणों में, पैरों में एकदम से जंजीरें बांध दी गई। एकदम से खूब सारे सैनिक वहां पे आ गए, भाला लेके आ गए और गोपाल दास जी को नियंत्रण में करने लगे। गोपाल दास जी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, मैं तो साधुओं को लेके आया था, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पैरों में जंजीर क्यों बन गई। वो समझ गए कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। गोपाल दास जी बहुत छटपटाए, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनको चारों तरफ सैनिकों ने घेर रखा था। अपने भालों से उनको यातनाएं दे रहे थे, उनको नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे। और बेचारे गोपाल दास थोड़ी देर में थक हार कर वहीं पे बैठ गए। हाथ पांव सब जंजीरों से बंधे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति में कैसे पहुंच गए, वो कैसे वापस अपने गुरुदेव के पास जा सकते हैं, वो कैसे वापस उन साधु संतों के पास जा सकते हैं। यही सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब जो राजा लोग थे वो बहुत खुश कि इतना बड़ा हाथी है, इतना अद्भुत हाथी जो है वो उनको मिल गया। लेकिन यहाँ पे गोपाल दास जी जो थे उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। अब राजा के जो मंत्री लोग थे उनको चिंता होनी शुरू हुई, क्योंकि हाथी को तो बहुत तेज भूख लगती है। हाथी की तो जो भूख है वो असहनीय होती है, वो तो इतनी बड़ी मात्रा में जो है भोजन खाता है। तो उसके सामने खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट फल लाए गए, आम, केले, अलग अलग तरह के जो व्यंजन है वो उसके सामने रखे गए, अलग अलग तरीके के फल इत्यादि उसके सामने रखे गए। लेकिन जो गोपाल दास जी वो किसी चीज को हाथ ना लगाए। अरे खाना तो छोड़ो, उन्होंने पानी तक नहीं पिया। 3 दिन बीत गए। अब मंत्रियों को जो है चिंता शुरू हो गई कि ऐसे तो हाथी मर जाएगा। लेकिन जो गोपाल दास जी थे उनको अपने गुरु का आदेश था कि कभी भी प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है। वो केवल जो साधु संतों का उच्छिष्ट है वही खाया करते थे। इसलिए गोपाल दास जी ने यहाँ पे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, पानी तक नहीं पिया। 3 दिन हो गए। अब जो मंत्री लोग थे वो सोचे कि अब क्या करा जाए, ऐसे तो ये हाथी मर जाएगा। तो उन्होंने राजा को बोला एक काम करते हैं, इसको थोड़ा घुमा कर लाते हैं, हमने जंजीरों से इसको बांध रखा है, इसको भागने नहीं देंगे, है ना। और थोड़ा बाहर जाएगा, ताजी हवा में जाएगा, पेड़ पौधे देखेगा, वहाँ साधुओं को भी देख लेगा। हाँ, गंगा नदी का किनारा है, थोड़ा पानी में खेल लेगा। जो हाथी हैं उनको पानी में खेलना अच्छा लगता है, थोड़ा मन इसका बदल जाएगा तो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। तो 3 दिन से कमजोरी थी, कुछ खाया नहीं था, तो उनको लग रहा था कि हम जो है इसको नियंत्रण में रखेंगे। तो राजा को लगा ठीक है, अगर ऐसा है तो लेके जाओ। तो वो हाथी को लेके जाते हैं, और हाथी जैसे ही गंगा मैया को देखता है उनको झुक के प्रणाम करता है। गंगा मैया की रज उठाकर अपने तिलक लगाता है, और उसके बाद वो पानी में जाना शुरू करता है। तो जो बाहर जितने भी राजा के सैनिक थे उनको लगा कि ठीक है पानी में जा रहा है, लौट आएगा। लेकिन जो गोपाल दास हाथी थे वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे जो सैनिक होते हैं उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा अंदर गया भी नहा के आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो गोपाल दास हैं वो निश्चय कर चुके थे कि अगर अपने गुरुदेव की सेवा नहीं कर सकता हूँ, अगर साधु संतों की सेवा नहीं करता हूँ, जो मेरे गुरु का आदेश था अगर उसका भी पालन नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे जीवन का अब कोई औचित्य बचा नहीं है। और उसी गंगा नदी में वो समाधि ले लेते हैं, वहीं पे डूबकर अपनी जान दे देते हैं। वो सारे सैनिक वहीं खड़े देखते रह जाते हैं। जब ये बात रसिकानंद जी को पता लगती है तो उनको बहुत दुख होता है। वो उस गोपाल दास जी का स्मरण करते हैं, उसकी सेवाओं का स्मरण करते हैं। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि गंगा नदी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है, वहां पे उनको सदगति प्राप्त हुई है। और सच बात तो ये है कि गोपाल दास को उसी गज की योनि में भी उनका उद्धार हो गया था, और भगवान का चरणाश्रय जो है उनको प्राप्त हो गया था। अभी भी रेमुना में जो खीरचोर गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहां पे रसिकानंद जी की समाधि के साथ साथ इनकी भी आसन समाधि बनी हुई है गोपाल दास जी की। और वहाँ की दीवारों पे बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं, और इस पूरी कथा को चित्र के माध्यम से वहाँ की दीवारों पे दर्शाया गया है। एक बार शेखर भूमि के राजा रसिकानंद जी के पास आते हैं और बताते हैं कि कैसे वहाँ पे 3 साल से कोई वर्षा नहीं हुई है, और वर्षा ना होने के कारण वहाँ पे भूखमरी फैल गई है, लोगों का अनाज खत्म हो गया है, चारों तरफ तराही तराही मच रही है। उनके यहाँ बहुत बुरी हालत है, कृपया करके वो पधारें और किसी तरह से कुछ उपाय करें ताकि वहाँ पे वर्षा हो सके और फिर से वहाँ पे हरियाली आ सके। तो उनका निवेदन सुन के रसिकानंद जी वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि कितनी बुरी हालत है, लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, चारों तरफ भूखमरी मची हुई है, त्राही तराही मची हुई है।
तो वो वहाँ पे बैठ के संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। देखते ही देखते गांव के लोग जो हैं वो उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिव्य संकीर्तन होता है। पूरे आकाश में चारों तरफ हरे कृष्ण मंत्र जो है वो गूंज रहा होता है और इस दिव्य कीर्तन के बीच में ही अचानक से जो है वहाँ पे वर्षा होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे धुआंधार खूब वर्षा होती है, खूब प्रबल वहाँ पे वर्षा होती है और वो गांव की जो हरियाली चली गई थी वो दोबारा से लौट आती है। पूरे गांव के लोग जो हैं वो रसिकानंद जी की शरण ले लेते हैं, उनसे दीक्षा लेके वैष्णव धर्म अपना लेते हैं। एक बार गोपी वल्लभपुर में द्वादश महोत्सव चल रहा होता है और हजारों की संख्या में साधु संत जो हैं वहाँ पे प्रसाद पा रहे होते हैं। खूब बड़ी व्यवस्था है जो चारों तरफ फैली होती है और वहाँ पे अचानक से बहुत प्रबल वर्षा शुरू हो जाती है। सारे साधु संत परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं क्योंकि इतनी पूरी व्यवस्था जो है वो पूरा अस्त व्यस्त होने लगता है। तब वहाँ पे रसिकानंद जी हाथ जोड़कर इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके साधु संतों को कष्ट ना हो, कुछ ऐसा उपाय कीजिए। और वहाँ देखते देखते क्या होता है कि जितनी जगह में साधु संत बैठ के प्रसाद पा रहे थे, जहाँ पे रसोई घर था, जहाँ पे प्रसाद बन रहा था, उस सारी जगह को छोड़कर बाकी सब जगह बारिश होने लगी। मतलब बीचों बीच जहाँ पे साधु बैठे हैं बस वहीं पे बारिश नहीं हो रही और चारों तरफ बारिश हो रही है। जब ये अलौकिक घटना को लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं और तब सारे साधु महात्मा जो हैं रसिकानंद जी की जय जयकार करने लगते हैं। एक बार रसिकानंद जी अपनी मंडली के साथ मुक्तापुर गांव से निकल रहे होते हैं। अब रसिकानंद जी का इतना प्रभाव था, इतने बड़े संत थे कि वो जहाँ से भी निकलते थे गांव के गांव जो है उनके दर्शन के लिए आया करते थे। उनसे निवेदन करते थे कि वो कुछ दिन के लिए उनके ही गाँव में रुकें, वहाँ पे भगवत कथा करें। लेकिन जो मुक्तापुर गाँव का जो राजा था, जो प्रधान था, उसको बहुत अहंकार था। उसने एक बार भी रसिकानंद जी को अपने गांव में आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उनके रहने की उनसे ऐसी योजना बनाई कि उनके रहने का कोई प्रबंध जो है उस गांव में ना हो पाए। अब रसिकानंद जी तो क्या ही बुरा मानते, वो तो बेचारे हाथ जोड़ के सीधा आगे निकल गए। लेकिन जो अग्निदेव थे वो रसिकानंद जी का ये अपमान सहन नहीं कर पाए और बहुत क्रोधित हो गए और अचानक से उस गांव में बिना किसी बात के बहुत तेज आग लग गई। वो सारा गांव जो है धुआं धुआं करके जलने लगा। तब वहाँ के जो प्रधान थे, वो जो गांव वाले थे, वो समझ गए कि रसिकानंद जी के प्रति जो हमने अपराध किया है उसी का फल स्वरूप है कि हमारा गांव जो है आज धुआं धुआं होकर इस तरीके से जल रहा है। वो सारे भागे भागे जाते हैं, रसिकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनकी शरण लेते हैं। तब रसिकानंद जी जो है अग्निदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि ये गांव वासियों के ऊपर दया करें। और देखते देखते अचानक से वो जो आग है वो बुझ जाती है। ये देखकर सभी लोग फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मुक्तापुर के पूरे गांव वासी जो हैं वो रसिकानंद जी से दीक्षा लेकर वैष्णव धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में कैसे हर साल रथ यात्रा निकलती है। ये बात है 1637 की। जब वहां पे रथ यात्रा निकलने वाली थी तो उसमें रसिकानंद जी को भी भाग लेना था, लेकिन वो प्रचार कार्य में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि उनके ध्यान से हट गया कि रथ यात्रा का समय हो गया है और उनको बहुत विलंब हो चुका है। जैसे ही उनको आभास होता है वहां से बहुत तेजी से, हवा की तेजी से जो है जगन्नाथपुरी के लिए भागते हैं। अब यहाँ पे रथ यात्रा जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रारंभ हो चुकी थी। जगन्नाथ भगवान का रथ जो है वो आगे बढ़ रहा था। जब जगन्नाथ जी को एहसास होता है कि उनका भक्त उन तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है लेकिन विलंब होने के कारण पहुँच नहीं पा रहा है, जगन्नाथ जी अपने रथ को वहीं पर रोक देते हैं। अब जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भोग आरती होती है, उसके बाद थोड़ी देर में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब की बार तो आगे नहीं बढ़ रहा था। सब लोग पूरा प्रयास करते हैं, हाथी लगा दें। जो वहाँ के राजा है वो हाथी लगाता है कि किसी तरह से रथ को आगे बढ़ाया जा सके। रथ अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता है। सब लोग पूरा प्रयास कर रहे थे। तब जो जगन्नाथ जी हैं वो वहाँ के राजा के सपने में आके उनको बताते हैं कि वो कैसे अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक उनका भक्त नहीं आएगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। वो रसिकानंद जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही रसिकानंद जी आते हैं, वहाँ के राजा उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो रथ को आगे बढ़ाएं। और रसिकानंद जी जैसे ही उस रस्सी को छूते हैं वैसे ही रथ आगे बढ़ने लगता है और ये देख के सब लोग बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहाँ के राजा लालूंगा नरसिंह जी हैं, वो रसिक देव जी के चरणाश्रय ले लेते हैं, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और वो जगन्नाथपुरी में उनको जमीन देते हैं ताकि वहाँ पे मंदिर की व्यवस्था करी जा सके। और जगन्नाथ मंदिर में एक और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर बनता है और वहाँ पे श्री भट्ट कृष्ण के विग्रह को स्थापित करा जाता है। आज भी वो मंदिर वहीं पे है और वहाँ पे विग्रह का नाम जो अभी है वो है श्री श्री राधा रसिक राय। तो इस तरीके से जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं वो भी रसिकानंद जी का चरणाश्रय लेते हैं। आप अंदाजा लगाइए, श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु ने मिलकर पूरे भारत में 3,500 मंदिरों और मठों की स्थापना कर दी थी। 3,500। आप अंदाजा लगाइए कि किस स्तर पर जो है क्या धुआंधार तरीके से प्रचार किया होगा।
लाखों लाखों की संख्या में उस वक्त जो लोग थे उन्होंने इन दोनों का चरणाश्रय ग्रहण किया था। कितने सारे राजा थे, कितने सारे जमींदार थे, बड़े बड़े लोग जो थे वो सब इनके शिष्य बन गए थे। जब श्यामानंद प्रभु के लीला अंतर्ध्यान होने का समय आया तो उन्होंने रसिकानंद जी को बुलाकर इन पूरे 3,500 मठों और मंदिरों का महंत बना दिया था। सभा में उनके पगड़ी बांधकर तिलक लगाकर उनका अभिषेक किया गया था और उसके बाद श्यामानंद प्रभु जी जो हैं वो अंतर्ध्यान हो गए थे। अब श्यामानंद प्रभु जी के जाने के बाद रसिकानंद जी से उनका विरह सहन नहीं हो रहा था। उनकी व्याकुलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो ज़्यादातर समय जो है अपना सिर्फ कीर्तन में लगाते थे। कीर्तन करते करते रोते रहते और फिर मूर्छित हो जाते। जब होश में आते तो फिर से कीर्तन करना शुरू कर देते और बाद में तो ऐसी हालत हो गई कि बिना सोए बिना कुछ खाए कई कई दिनों तक वो कीर्तन करते थे, कई कई दिनों तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहते थे। अब ये बात है 1653 की फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा की तिथि थी। उस दिन वहाँ पे कीर्तन मंडली आई हुई थी। खूब जोरदार दिव्य कीर्तन वहाँ पे चल रहा था। हजारों भक्त जो है नाच रहे थे। खूब मृदंगा वहाँ पे बजाई जा रही थी। कई सारी करताल वहाँ पे बज रही थी। होली का समय था। बहुत सारे भक्त हवा में रंग उड़ा रहे थे और उन सब के बीच में घुंघरू पहन के हमारे रसिकानंद जी दोनों हाथ ऊपर उठाए पागलों की तरह वहाँ पे नाच रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उनके आंसू जिस जिस भक्त के ऊपर पड़ते वो भी आवेश में आके पागलों की तरह नाचना शुरू कर देता। वो खूब ऊंचा ऊंचा हवा में उछल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। उस दिव्य उन्माद की अवस्था को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वे कीर्तन करते करते दोनों हाथ उठा के उन्होंने खींच और गोपीनाथ की तरफ देखा और बोला कि अब ये विरह सहन नहीं होता कृष्ण, अब ये विरह सहन नहीं होता। और कृष्ण करते करते दोनों हाथ ऊपर उठा के वो विग्रह की तरफ भागे और वहीं पे पुजारी था। उन पुजारी को देखते देखते उनकी आंखों के सामने वो खींचोर गोपीनाथ के विग्रह में एकदम से समा गए। पुजारी जो तो वो चकित रह गया। उसको समझ नहीं आया क्या हुआ। उसने शोर मचाया कि रसिकानंद प्रभु जी चले गए, रसिकानंद प्रभु जी चले गए, वो विग्रह में समा गए। एकदम से चारों तरफ हलबली मच गई। उनके शिष्य दौड़कर अंदर आए और जैसे ही उनके शिष्यों ने देखा कि रसिकानंद प्रभु जी अचानक से उनके बीच से चले गए हैं, विग्रह में समा गए हैं, उनके 7 शिष्यों ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दे। वहीं पे वो भी रसिकानंद जी के साथ पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में चले गए। आप सोचिए वो जो उनके 7 शिष्य थे, अपने गुरु रसिकानंद जी के प्रति क्या भाव रहा होगा, क्या प्रेम रहा होगा कि वो एक क्षण के लिए भी अपने गुरु के बिना जीवित नहीं रह पाए। जैसे उन्हें पता चला कि उनके गुरु रसिकानंद जी चले गए हैं, उसी क्षण उनके भी वहीं पे प्राण निकल गए। जो खीरचोर गोपीनाथ है वहीं पे पीछे रसिकानंद जी की समाधि है और उनकी समाधि के चारों तरफ ये जो 7 शिष्य जिन्होंने अपना शरीर अपने प्राण उसी वक्त त्याग दिए थे उनकी भी समाधि है। वहीं समाधि के पास रसिकानंद जी की चरण पादुकाएं अभी भी रखी हुई हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ फोटोज डालने का प्रयास करूँगा। लास्ट ईयर कार्तिक मंथ में मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था खीरचोर गोपीनाथ जी के दर्शन करने का और रसिकानंद जी की समाधि के दर्शन करने का। वहीं पे उनकी चरण पादुकाएं रखी हैं। तो जो वहाँ के पुजारी हैं उन्होंने चरण पादुकाओं को सर पे रखकर आशीर्वाद दिया था। जब मैं वहाँ पे था तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि रसिकानंद जी की चरण पादुकाओं को मैं स्वयं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, उनको छू पा रहा हूँ। यही वो आंगन है जहाँ पे रसिकानंद प्रभु जी भजन करा करते थे। यही वो आंगन है जहाँ पे वो नाचा करते थे। यही वो विग्रह हैं खीरचोर गोपीनाथ जी के जिसमें वो समा गए थे। रसिकानंद जी का ऐसा दिव्य चरित्र है कि अगर शेष जीवन भी उनका गुणगान किया जाए तो वो भी कम है। और मेरे जैसा भक्तिहीन मायाबद्ध जीव जो है वो ये 1-1.5 घंटे में अपनी छोटी सी बुद्धि के साथ क्या ही उनका गुणगान करेगा। और उनका गुणगान करते हुए ना जाने कितनी त्रुटियां हुई होंगी, कितनी गलतियां मैंने करी होंगी। आप सारग्राही भाव से सारी त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए, मेरी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए रसिकानंद जी के बारे में और पढ़ सकते हैं। ये एक किताब है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, द स्टोरी ऑफ रसिकानंद। मैं कोशिश करूँगा इसकी फ़ोटो स्क्रीन पे डालने की और इसका लिंक जो है मैं फर्स्ट कमेंट में भी देने की कोशिश करूँगा। ये उनके जीवन के ऊपर है। इस किताब में से भी इसे मैं बहुत थोड़ा सा ही बता पाया हूँ। बहुत चीज़ें और हैं इसमें जो बताई जा सकती हैं। भविष्य में और वीडियो बना के प्रयास करेंगे और उनको गुणगान किया जा सके। ये किताब जो है वो गोपी जन वल्लभ दास जी ने लिखी थी और इसका अनुवाद जो है वो हमारे इस्कॉन के परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया है। तो आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और रसिकानंद जी के बारे में और पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से जो भी मेरे से गलतियां हुई उन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्री रसिकानंद प्रभु की जय, श्यामानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।